गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब। जल्दी जल्दी आ जाइए, 6:30 बज चुका है और सुरेखा मैम का रोज की तरह लर्निंग एंड ग्रोइंग लीप प्लेटफॉर्म हमारे लिए आ चुका है। और आज का दिन है वेडनेसडे, दैट इज फास्ट स्टार्ट वेडनेसडे। तो आज इस फास्ट स्टार्ट वेडनेसडे में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने गॉडफादर समीर मोदी सर का, जिन्होंने मोदी केयर अपॉर्चुनिटी हम सब के लिए लेकर आए। फिर मैं थैंक्स करना चाहती हूँ सुरेखा भार्गव मैम, निशांत सर का, जिन्होंने लीप प्लेटफॉर्म लाके हम लोगों को सीखने और सिखाने का सिलसिला शुरू करवाया। और सबसे और हमारी जो ग्रेट अपलाइन है हरप्रीत सर, हरविंदर मैम, अरविंदर सर एंड कवरप्रीत मार्केट मैन, उनको मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मुझे मोदी के बिजनेस शो किया और आज यहाँ पे लीप में आप सबके सामने एज अ होस्ट आने का मौका दिया। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीति रितेश खंडेलवाल, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ होम मेकर और साथ में मोदी केयर कंसल्टेंट भी हूँ। बट फ्रेंड्स, मोदी केयर कंसल्टेंट के साथ एक दिमाग में है कि नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, बट मुझे बिजनेस टाइकून बनना है मोदी केयर में। और ये कब आया दिमाग में? जब मैं इतनी लीडर से मिली, इन सब जूम में हम मिल रहे हैं लोगों से, लीडर से मिल रहे हैं, उनकी ग्रोथ देख रहे हैं, उनका जज्बा देख रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से वो काम कर रहे हैं। एक सिंपल हाउसवाइफ हो या कोई टीचर है या कोई इंजीनियर है, हर अलग अलग फील्ड से है यहाँ पे, लेकिन एक मुकाम पा रहे हैं। तो उनको देखकर लगता है हम भी कुछ कर सकते हैं और हमें भी करना है। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ, जैसे हर कोई कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहता है, तो मेरे भी कुछ सपने थे। सपने इन सेंस, एक बिजी शेड्यूल जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ का होता है वो चले आ रहा था, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ एड ऑन करना था अपनी लाइफ में। जो बचे हुए समय है, समय को यूटिलाइज करना था। और कहते हैं ना, लाइफ कीप्स ऑन चेंजिंग एंड कीप्स ऑन गिविंग यू अपॉर्चुनिटी। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ चेंजेस लाइफ में आते गए, नए नए अपॉर्चुनिटी मिलते गए। तो मेरे हस्बैंड बाय प्रोफेशन इज अ फैशन डिजाइनर। शादी के बाद मैंने उनको ज्वाइन किया, उनके बुटीक में उनको सपोर्ट किया, बट आफ्टर अ टाइम कुछ इश्यूज के कारण मुझे उन्हें वाइंड अप करना पड़ा। वो अपने अलग फील्ड में गए और मैंने भी अपना फील्ड चेंज किया। फिर मैं गई अपनी टीचिंग लाइन में, मैंने 2-3 साल स्कूल में पढ़ाया। फेस बहुत मुश्किल था, हो रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ करना था। मुश्किल इसलिए हो रहा था कि कुछ करना है, लेकिन क्या करना है ये एग्जैक्टली समझ में नहीं था, इसलिए जो मिला वो करते चले गए। ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली के साथ घर का काम हुआ। और स्कूल की टाइमिंग आप समझ सकते हो, खाली स्कूल में काम नहीं रहता, हमें काम घर पे भी लेके आना पड़ता है। तो बहुत हेक्टिक हो रहा था। फिर आफ्टर अ टाइम उसे भी मैंने छोड़ दिया। फिर कोरोना का पीरियड आया, वहां पर भी अब आइडल हो गए। तो सबकी तरह मैंने भी कुर्तीज एंड ऑल का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन शुरू कर दिया। बट वहां पर भी इजी टास्क नहीं था, क्योंकि हम जो ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, जब हमें पोस्टिंग ज्यादा करना है और लोग देखते नहीं देखते हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं समझ में आया कि टाइम किल हो रहा है। नन अदर देन ये सारी चीजों के साथ मैं एमएलएम के साथ पहले भी जुड़ी हुई थी, कर रही थी, लेकिन कहाँ तक पहुंचे, अच्छा हो रहा था, लेकिन कहाँ पहुंचना है वो समझ नहीं थी। फिर सोचा अब कुछ नहीं करना है, लेकिन सडनली हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे कवलप्रीत मैम, हरप्रीत सर से हमारी मेरी मुलाकात हुई, मेरे हस्बैंड की मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे मोदी की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। मन नहीं था, नहीं करना है, छोड़ दिया कि अब नहीं करना है, लेकिन ठीक है करके देखेंगे, यही सोचते हुए आईडी बना लिया। आईडी बना लिया, करते गए, देखते चले कि इतने सारे ऑफर्स, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज, यानी हम कुछ नहीं भी कर रहे लेकिन बहुत कुछ हो रहा है, कुछ करेंगे तो क्या और हो सकता है, ये सोच के फिर शुरू किया। और करते करते बहुत मजा आ रहा है रियली। मोदी केयर इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी जो हमारे सामने आया, क्योंकि एमएलएम में पावर है, लेकिन कौन से बिजनेस को हमें देखना है वो समझना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फाइनली जब मोदी केयर के बारे में समझा, सुना, उसकी पूरे प्लान प्रोफाइल को देखा, तो लगा दिस इज द बेस्ट वन टू चूज ऑन। और अभी कर रहे हैं एज अ नाउ आई एम होल्डिंग अ टाइटल ऑफ डायरेक्टर।
तो चलिए फ्रेंड्स, ये हुआ मेरे बारे में। आज का जो सेशन है वो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो होता है न्यू कंसल्टेंट के लिए होता है। कई बार क्या होता है, लोग जुड़ जाते हैं लेकिन करना क्या है, कहते हैं ना स्कूल जाएंगे तभी हम बहुत कुछ सीखेंगे, हमें अलग अलग टीचर्स मिलेगी हमें पढ़ाने के लिए, हम उनके टीचिंग से अपने आप को ग्रोथ लेवल में ला पाते हैं और कुछ सक्सेस पा लेते हैं। उसी तरह से मोदी केयर में भी हमारे बहुत सारे गुरु हैं। बहुत सारे गुरु इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर कोई देने के लिए तैयार है। अलग अलग स्टेट में बैठे हैं, आप जिनसे भी शिक्षा लेना चाहते हो वो देना चाहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों की भी ग्रोथ में विश्वास करते हैं और इसी तरह से वो सबको सपोर्ट करते हैं। और ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपको बहुत हेल्प करेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि अगर आप अभी यहाँ पर बैठे हो तो अपना प्लीज पेन और पेपर जरूर लेके बैठना, क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आपको आगे सक्सेस पाने में हेल्प करेगा। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं ना, कुछ करने के लिए माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कुछ प्रोजेक्ट नहीं बना है और आप करते चलोगे तो आपको कहीं राह नहीं मिलेगी। जैसा मैंने बताया कि मैं कर रही थी, क्या करना है पता नहीं, बट मोदी केयर में जुड़ी तो समझ में आया ड्रीम कुछ होता है, गोल कुछ होता है, कुछ पाना है, लाइफ है तो कुछ करना है। ये चीजों को सीखा और चाहते हैं कि आप सब भी चीजों को सीखें। और सिखाने के लिए हमारे सामने बहुत ही वंडरफुल पर्सनालिटी आने वाले, क्योंकि वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, अपने और अपनी टीम को, पूरे लोगों को आगे बढ़ाने में उनका विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ काम करते करते आज उन्होंने ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, हर चीज को अचीव किया है और वो चाहते हैं कि हर कोई उनकी टीम में भी वो अचीव करे। तो क्या आप भी आगे बढ़ना चाहते हो? क्या आप भी अपना माइंड सेट करना चाहते हो? क्या आप देखना चाहते हो बिग पिक्चर मोदी केयर का कि क्या है आखिर? तो ध्यान से 1 से 1.5 घंटा है, कहीं मत जाइएगा, ध्यान से पूरे सेशन को सुनिएगा। और आपके जोरदार तालियों के साथ मैं वेलकम करना चाहती हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर सर हरप्रीत सर फ्रॉम अमृतसर। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर गिविंग मी सच अ वार्म वेलकम। और आपकी स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा और आपने जो डिसीजन लिया है इट्स रियली वंडरफुल। और जो बिजनेस टाइकून आप बनना चाहते हो वो आप जरूर बनेंगे मोदी केयर के साथ, क्योंकि मोदी केयर आ गया एक नई ऊर्जा के साथ 2023 में। सो गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, मैं अमृतसर से हूँ। 2015 से मोदी केयर के साथ एसोसिएटेड हूँ और दिल से कहूँ तो बहुत खुश हूँ, जो कि जिंदगी बदल चुकी है और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलने में मदद कर पा रहे हैं। दोस्तों, क्यों ये डिसीजन लिया मोदी केयर को ज्वाइन करने का, उसके पीछे आज का जो ये सेशन है इसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप एक बात को जानिएगा कि हर व्यक्ति लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है और कुछ बड़ा करना चाहता है, बट वो ये रास्ता नहीं ढूंढ पाता कि ये रास्ता कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो उसके लिए मैं आपको आज जो प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूँ, जो बात बताने वाला हूँ, वो प्रेजेंटेशन देखकर मुझे एहसास हुआ कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। और अगर मैंने अपना मन बना लिया यहाँ पर काम करने के लिए, तो जो इतने सारे लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं उनके जैसे मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ, राइट? तो क्या आप अगर ऐसे सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप भी एक डिसीजन आज लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम सब मिलकर सच में अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आइए मैं आपको एक छोटी सी जर्नी पे लेके जाता हूँ और आशा करता हूँ कि आज आप फैसला लेने के लिए तैयार हो जाएंगे और आप ये समझ पाएंगे कि हमें अगर मोदी के बिजनेस में आगे बढ़ना है तो किस तरह का माइंडसेट हमें चाहिए। बट उससे पहले हम देखते हैं कि ये पिक्चर क्या है, इस इंडस्ट्री की बड़ी पिक्चर के बारे में बात करते हैं। आइए, तो मैं आपको बिग पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, जो मोदी केयर के साथ जुड़कर और भी बड़ी हो चुकी है। दोस्तों, आने वाला समय जो है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतरीन है। उसका कारण है कि ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रही है। जो प्रोजेक्शन है केपीएमजी का आने वाले वक्त में, उनके हिसाब से ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर 64,000 करोड़ की होने वाली है। बट क्या हम तैयार हैं इस बड़े से केक में से अपना शेयर लेने के लिए? क्या हम लोग तैयार हैं? अगर नहीं है तो हमें तैयार होना पड़ेगा। और आई एम श्योर आज के इस पूरे सेशन के बाद आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और आप भी इस जर्नी में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, 2025 तक ये प्रोजेक्शन लिया गया था और बहुत जल्दी ये साबित भी हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। और अब तो आ गया है समीर मोदी आजादी प्लान 2.0, जो इस जर्नी को
एटलीस्ट मोदी के एरियंस के लिए तो और भी तेज कर देगा, राइट? तो बहुत मजा आने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। आइए देखते हैं ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या कहती है। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर देखें तो $180 बिलियन की है ग्लोबली, और इसमें बहुत सारे लोगों को लाइवलीहुड दिया है, काम दिया है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाया है। लगभग 125 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और उनके साथ और बहुत सारे लोग जो हैं जो इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है इस बहुत बड़ी इंडस्ट्री के साथ। 170 से ज्यादा देशों में मौजूद है, और जहां भी ये काम करती है फुल लीगल ऑथराइजेशन और कंप्लायंस को फॉलो करती है। जैसे मोदी केयर इंडिया के अंदर गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते हुए कर रही है, इसीलिए मोदी केयर को 26 साल हो चुके हैं। और बहुत सारी कंपनी सिर्फ इसलिए दौड़ जाती हैं या बंद हो जाती हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती हैं। इसलिए सही चुनाव जो है वो मोदी केयर है माय डियर फ्रेंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। आइए इंडिया का सिनेरियो देखते हैं, इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहां जा रही है। अगर जो लास्ट रिपोर्ट के बारे में हम बात करें जो 2021 में आई थी, उसके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर 18,000 करोड़ से ज्यादा की इंडस्ट्री बन चुकी है, और ये ग्रोथ आप देख रहे हैं 12% की CAGR के साथ बढ़ रही है 2016 से लेकर 2021 तक। तो ये बहुत ही फैंटास्टिक ग्रोथ है, बहुत बेहतरीन ग्रोथ है। और दोस्तों आपको पता है अभी तो मंदी की बातें चल रही हैं, और हमारी जो कंपनी, हमारी जो इंडस्ट्री है ये मंदी प्रूफ है, इस पर रिसेशन का असर नहीं पड़ता है, राइट? तो यहाँ पर अब चूंकि बहुत सारी कंपनीज लोगों को निकाल रही है, तो मोदी केयर या मोदी केयर इंडिया के अंदर बहुत तेजी से और बहुत बड़ी ग्रोथ जो है वो आने वाली है। हम अगर बात करें वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, तो यस मोदी केयर उसका नाम है। और आप देखिए 2014-15 से लेकर 2020-21 तक कंपनी ने 2000 करोड़ का टर्नओवर टच किया। 5 सालों की इस जर्नी में लगभग 72% की CAGR के साथ मोदी केयर ने ग्रो किया है। ये अपने आप में बहुत ही आउटस्टैंडिंग बात है। और अगर करेंटली बात करें मोदी केयर के, आज जो मोदी केयर स्केल कर रहा है इतनी तेजी से, तो आप देखिए 1800 करोड़ की सेल्स पे हम रेगुलरली बने हुए हैं। लगभग 50 लाख से ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ। रोज लगभग 10,000 लोग मोदी केयर के साथ जुड़ते हैं। 5,000 से ज्यादा टाउन्स के अंदर हम लोग मौजूद हैं। 5 लाख स्क्वायर फीट 5 लाख स्क्वायर फीट वेयर हाउसेस हमारे पास हैं, मौजूद हैं। 17,000 से ज्यादा पिन कोड्स के ऊपर हम सर्विस दे रहे हैं, और 15,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं मोदी केयर के आज पूरे इंडिया के अंदर। तो ये बहुत बड़ा नंबर है और बहुत बड़ी पिक्चर है, बहुत बड़ा इंफ्रा है, जो मोदी केयर को बहुत बड़ा बना देता है, इसके बिजनेस को आगे बढ़ने में बहुत बड़ा बना देता है। तो ये देखना जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों, और उसी के अंदर मोदी केयर क्यों, वाई डायरेक्ट सेलिंग एंड वाई मोदी केयर एट द सेम टाइम। क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का चेहरा बन चुका है मोदी केयर में। आपको ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मोदी केयर एक बहुत बड़ा नाम है। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है। एक तो साल की शुरुआत है, 2023 की शुरुआत है, मौका भी है, दस्तूर भी है, नया प्लान भी है, और उसमें इतना बेहतरीन पे आउट भी हम सबके बनने वाले, क्योंकि पैसा और डाल दिया गया है, इसको और अमेजिंग बना दिया गया है। राइट इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग राइट इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ छोटा मोटा खर्चा जो है वही चलता है, और उसके साथ आप बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत अच्छी इंडस्ट्री, जहाँ पर आपका पैसे का नुकसान कम से कम नहीं होगा। इट इज दैट्स व्हाई इट इज द राइट इंडस्ट्री। और आपके सपने पूरे होते हैं, सबसे बड़ी बात, जो और कहीं पूरे होने मुश्किल है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप अपने सारे सपने जो है पूरे कर सकते हैं। राइट कंपनी, इसलिए मोदी के राइट कंपनी है क्योंकि ये लोगों के सपने पूरे करने के लिए काम करती है। और समीर मोदी जी का तो सपना है कि घर घर आजादी हमें पहुंचानी है, भारत में सभी लोगों के घरों में आजादी पहुंचनी चाहिए। तो ये उनका सपना है, और इसके लिए वो निरंतर काम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमने प्रैक्टिकली देखा है बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं मोदी केयर के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा। और ये लोगों की कंपनी है, लोगों की यहाँ पर सुनी जाती है, फीडबैक लिए जाते हैं, और उसके हिसाब से काम किया जाता है। तो इट इज वन ऑफ द राइट कंपनी जो लोगों के बारे में सोचती है, पीपल ओरिएंटेड है। राइट प्रोडक्ट्स, सुबह से लेकर शाम तक आपके घर में जो जो रिक्वायरमेंट है जिस भी प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट मोदी केयर आपके लिए लेकर आता है। लगभग 80% से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है जो हम सारे दिन में यूज करते हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बास्केट है हमारे पास, बहुत बड़े बास्केट के ओनर बन जाते हैं हम। इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतनी सारी रेंज है हमारे पास, इतनी सारी कैटेगरीज हैं। और लोग तो कंपनीज जो है वो रन करती है सिर्फ एक कैटेगरी के ऊपर, और मोदी केयर रन करता है 14 कैटेगरीज। यानी एक कंपनी जो एक कैटेगरी बनकर हमारे मोदी केयर में चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए राइट प्रोडक्ट्स है हमारे पास, राइट प्लान है जी। समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 आ चुका है,
और इसके बारे में जब आप सुनेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि कंपनी ऐसा भी कर सकती है, ये भी हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया, इस तरह के सवाल आपके मन में विचार आएंगे। और ये सच में मोदी केयर कर चुका है। और इस बिजनेस को करने के लिए ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लर्निंग की जरूरत होती है। जैसे अभी हम एक लर्निंग सेशन ही कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं, तो यस, ये हमें सिखाया जाता है हमारे सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर सिस्टम के द्वारा। तो राइट ट्रेनिंग सिस्टम है जो वर्ल्ड का दी बेस्ट सिस्टम है, और इसे अभी और भी अपग्रेड किया जा रहा है, जिसकी एग्जीक्यूशन में और भी बदलाव आने वाले हैं, जिससे ट्रेनिंग का जो सिस्टम है और भी पावरफुल हो जाएगा, और भी ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगा। तो इसको अपनाइए। और इसी वजह से ये जो सारा राइट सिस्टम आपके सामने है डायरेक्ट सेलिंग और मोदी केयर का, इसमें जुड़ना प्रॉफिटेबल है, वाजिब है और सही भी है। राइट, आइए डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 लॉन्च हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी पिक्चर है माय डियर फ्रेंड्स। उसका एक मैं आपको रीजन बताने वाला हूँ बहुत बड़ा। उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि अनबिलीवेबल पे आउट्स जो है यहाँ पर अनाउंस कर दिए गए हैं, जिसको 62% का जो इंडस्ट्री का पे आउट है हाईएस्ट ऑलरेडी, उसको समीर मोदी जी ने बढ़ाकर 72% कर दिया माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा जबरदस्त बैलेंस आ गया प्लान में कि जब आप सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि हर लेवल पे हर किसी को अच्छा पैसा मिल रहा है। तो बस अब आगे बढ़ते जाओ और अपनी इनकम को बढ़ाते जाओ और एंजॉय करो लाइफ को और अपने सारे सपनों को पूरा करो। बट ये सब पॉसिबल कब होगा? ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आपका माइंडसेट एकदम क्लियर होगा, आपका माइंडसेट एकदम ठीक होगा। तो यहाँ पर अगर हमें चांद पे जाना हो, माइंडसेट की अगर बात करें, चांद पे जाना हो तो हमें क्या चाहिए? रॉकेट की जरूरत है। तो रॉकेट मोदी केयर है और आपका जो चांद है वो आपका सपना है। तो अगर आपको सपने को पूरा करना है तो आपको सही व्हीकल चूज करना पड़ेगा। आपका सपना तो है, आप एक बड़े घर में रहना चाहते हैं, आलीशान गाड़ी चलाना चाहते हैं, जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, मगर जॉब आप कर रहे हैं 9 to 9 और 15-20 हजार रुपए महीने का कमा रहे, तो ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हो पाएगा? व्हीकल चेंज करना पड़ेगा। डेस्टिनेशन पे अगर पहुंचना है तो व्हीकल चेंज करना पड़ेगा। अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, अगर मुझे चांद पे जाना है, तो मुझे रॉकेट की जरूरत है, ट्रेन से नहीं जा सकता, चल के नहीं जा सकता। तो इसीलिए अगर मुझे अपने सपनों को पूरा करना है तो जो मैं कर रहा हूँ उसको बदलना पड़ेगा, उसमें कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, वो एडिशन करना पड़ेगा, ताकि मैं अपने सपनों को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ सकूं। ये माइंडसेट आपको बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर माइंडसेट बोलते हैं इसको। आप अपनी जिंदगी में जाना कहाँ चाहते हैं ये डिसाइड कीजिए। किया है, नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो अभी कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पर्पस के, बिना टारगेट के, बिना गोल के आपकी लाइफ जो है वो गोल होके रह जाती है। आप गुमराह हो जाते हैं, जिंदगी में कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। आप अपने आप को आज से आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आज अगर आप 25,000 कमा रहे हैं और एक छोटे से घर में रह रहे हैं, तो 5 साल बाद क्या ये सैलरी कितनी हो जाएगी? क्या ये घर 75 गज का घर बड़ा होके 250 गज का हो जाएगा या 750 गज का हो जाएगा? ये हमें देखना पड़ेगा कि आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देख रहा हूं। अगर वो पिक्चर आप बना सकते हैं अपने माइंड में, आप ऑन पेपर बना सकते हैं, तो यस, ये आपके माइंडसेट को क्लियर कर देगा और आपको आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता भगवान अपने आप दे देगा। राइट, तो पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। आपका क्लैरिटी आ गई आपको लाइफ में, आप क्या करना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, आप कहाँ देखते हैं अपने आप को आने वाले 5 से 10 सालों में, तो आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। और फिर आपको चाहिए होता है पॉजिटिव माइंडसेट कि यस, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। यस, मेरे अंदर वो आई कैन वाला जो एटीट्यूड है, नजरिया है, वो होना चाहिए। इससे आपको ताकत मिलती है, करेज मिलता है ना। और जब आपके अंदर आई कैन वाला एटीट्यूड आ जाता है ना, तो आप सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में आपको आगे बढ़ते समय बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं रह गए हैं। हम सब जानते हैं, हम सबकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस तो चल ही रहे हैं, हम जूझ रहे हैं उससे भाई। तो जब हम बड़ा काम करने जाएंगे तो ऑब्वियसली और बड़े चैलेंजेस आएंगे, तो उससे भी हमें लड़ना पड़ेगा। बट जब तक आपके अंदर आई कैन वाला एटीट्यूड नहीं आएगा, आप लड़ नहीं पाएंगे। अगर आपके अंदर आई कांट वाला एटीट्यूड है, नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं मेरे से कुछ नहीं होता, मुझे कुछ आता नहीं है, मेरे बस का नहीं है, मेरे पॉसिबल नहीं है, तो ये माइंडसेट अगर है आई कांट वाला, तो हर चीज आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। बट आई कैन वाला पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो हर मुश्किल आपके लिए आसान हो जाएगी। मुश्किल है बट मुमकिन है, हो जाएगा, है ना। तो और पॉजिटिव माइंडसेट आपका आपको ये विचार देता है, आपके अंदर ये विश्वास पैदा करता है कि यस, मैं अपना हर सपना पूरा कर लूंगा, आई विल फुलफिल ऑल माय ड्रीम्स। ये है पॉजिटिव माइंडसेट जो आपको इस बिजनेस में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। और जब आप ये माइंडसेट बना लेते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट बना लेते हैं, तो फिर आप जिस प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ रहे हैं, तो सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा,
कि ये बिजनेस होता कैसे है, चलता कैसे है ना। तो बी रेडी टू लर्न, तैयार हो जाइए लर्निंग के लिए, नई चीजों को सीखने के लिए अपनी लाइफ में। मैं इस बिजनेस में आया, मैं ऑलरेडी एमबीए किया हुआ था और अपना बिजनेस भी रन कर रहे थे, बहुत सारा एक्सपीरियंस था, बट यहाँ पर आके ना बहुत सारी चीजें और भी सीखी। अपने आप को एक्सप्रेस करना, बढ़िया तरीके से बोलना, पब्लिक स्पीकिंग करना, अपने काम को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना, अपनी टीम को बिल्ड करना, लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे सीखा। डेमो कैसे दिखाना है, अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, अपने आप को प्रेजेंटेबल कैसे रखना है, ये सब कुछ यहाँ पर सीखा। तो लर्निंग माइंडसेट अगर होगा ना तो आगे बढ़ने में आसानी होगी। ये आपको प्रोग्रेसिव बनाता है, लर्निंग माइंडसेट आपको प्रोग्रेसिव बना देता है। जब ये सारी चीजें आप सीखोगे तो उससे होगा क्या, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आना शुरू हो जाएगा और आप आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग माइंडसेट आपको प्रोग्रेसिव बना देता है। डू व्हाट यू लर्न, जैसे आपने जो सीखा उसको करना शुरू करें। जब मैंने सीखा कि बात कैसे करनी है, प्रैक्टिस करनी शुरू करी और उसको करना शुरू करा लोगों के साथ, तो एक्सपर्टीज आती गई, आगे आगे बढ़ते गए, अच्छा रिजल्ट आने लग गया। डू व्हाट यू लर्न, और जो आपने सीख लिया है ना, जो ऑलरेडी आपने सीख लिया, अब आपके साथ लोग जुड़ चुके हैं उनको भी सिखाओ। तो यही काम उनके साथ भी कीजिए, उन्हें भी सिखाइए और इसको रिपीट करते जाइए। लर्न डू टीच रिपीट, लर्न डू टीच रिपीट, सीखिए, करिए, करवाइए और इसको रिपीट करते रहिए। यही ये बिजनेस है, यही लर्निंग एटीट्यूड। शुरुआत से लेकर आखिर तक जहां भी आप पहुंच जाए, हमेशा लर्निंग मोड में रहेंगे तो ये बिजनेस बहुत प्रोग्रेसिव बना रहेगा। इसके साथ साथ आपको ना थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट होना भी बहुत जरूरी है कि आप ये देख पाए कि आने वाला समय कैसा है। आज टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, इंडस्ट्रीज में चेंजेस बहुत तेजी से आ रहे हैं। क्या हम वो चेंजेस को अडॉप्ट कर पा रहे हैं? क्या आज हम जूम मीटिंग करते हैं? क्या हम लोगों को जूम मीटिंग करना सिखा पा रहे हैं? क्या लोगों को जूम पे लेके आ पा रहे हैं? राइट, फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट होना चाहिए। आप अपने आप को विजुअलाइज करें, आज से 5 साल बाद जैसे आप अगर अपने आप को देख पा रहे हैं आप कहाँ पर हैं, तो विजुअलाइज कीजिए आप किस तरह के घर में रह रहे हैं, आपकी किस तरह की लाइफस्टाइल है, आप किस तरह की गाड़ियां चला रहे हैं, किस तरह के लोगों में बैठे हुए हैं, किस तरह की एसोसिएशन है आपकी और किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिल रही है। विजुअलाइज कीजिए तो आप फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट वाले होते हैं। अपने सपने को जीना शुरू करें, ये होता है फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट। दोस्तों, लोग, बहुत सारे लोग ये भी तर्क देते हैं, अरे कल का तो पता नहीं है, आप इतने लंबी बड़े बड़ी बातें कर रहे हो, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो। दोस्तों, यही तो मजा है, पता तो किसी को भी नहीं है कल क्या होने वाला है। बट अगर आप कल नहीं मरने वाले और 100 साल बाद मरने वाले, तो भाई कुछ तो प्लान करेंगे, अपने आप को कहीं पर देखेंगे। और अगर आप खुदा ना खास्ता आपकी किस्मत बहुत अच्छी और आप वो सब कुछ अचीव कर ले, तो जीने का मजा तो आएगा ना। और ये सोच के अगर कल मर जाएंगे, पता नहीं है कल के अगले पल का पता नहीं है, यही सोच के अगर जीते रहेंगे तो लाइफ को बेहतर तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। फ्रस्ट्रेशन में ना चले जाएं आप। इसलिए आप अध्यात्म की बात भी करेंगे, वहां भी जाएंगे, बट उससे पहले अपनी जिंदगी को बेहतर बना लीजिए और साथ साथ अध्यात्म पर भी बात करते जाएंगे, तो आप एक बहुत बेहतरीन, सब कुछ होते हुए भी उससे डिटैच रह के जब आप रहते हैं ना, तो मजा ही बहुत आता है। राइट, बहुत गहरी बात हो गई है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अंडरस्टैंड दी अपकमिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी एंड अपग्रेड योरसेल्फ। मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, सोशल मीडिया आ गया, यूट्यूब आ गया, चीजें सीखिए आप भी, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान काम है। इसको अगर सीखेंगे तो हम फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट वाले हो जाते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं और उसके हिसाब से काम करने को तैयार है, ताकि हमारी लाइफ में भी चेंज आ सके, हम अपने आने वाला जो फ्यूचर, हमारा जो भविष्य है, उसको हम बेहतर बना पाए। राइट, एक्शन माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। रोज 2 से 3 घंटे काम कीजिए। राइट, अपनी राइट एक्शंस को चूज कीजिए। राइट एक्शन क्या होता है? एक तो होता है 8 से 10 घंटे खुद ही काम कर रहे हैं अकेले, सुबह जाते हैं, रात को वापस आते हैं, दुकान खोलते हैं, दुकान बंद करते हैं, जॉब पे जाते हैं, जॉब से वापस आते हैं, अकेले लगे हुए सारी उम्र। बट एक दूसरा काम होता है कि आप वहां लोगों को हेल्प करते हैं, दूसरे लोगों को भी हेल्प करते हैं उनके सपने, उनके गोल्स अचीव करने में, तो आप अपने आप कामयाब हो जाते हैं। तो क्रिएट योर ओन टीम, अपनी टीम को कंटिन्यू क्रिएट करिए, मल्टीप्लाई कीजिए अपने बिजनेस को, अपने टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा, आपका रिजल्ट्स जो है मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। एक्शन माइंडसेट में आइए, रोज काम करिए। और जब हम रोज काम करने का मन बना लेते हैं तो फिर एक सिस्टम को अडॉप्ट करना होता है, और सिस्टम बहुत सिंपल है। अपना ब्रेन मत यूज कीजिए, अपनी अपलाइन और सिस्टम का ब्रेन यूज कीजिए। जो कहा जा रहा है वो कीजिए, क्योंकि वो करके ऑलरेडी सक्सेसफुल हुए, फिर अपना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। तो पहला काम क्या है? सेल्फ यूज करना है, फिर उसको शेयर करना है लोगों के साथ, और फिर उन्हें स्पॉन्सर करना है जिनके साथ आप शेयर कर रहे हैं, और फिर उन्हें सपोर्ट करना है कि वो भी बिजनेस में कामयाब हो पाए, आगे बढ़ पाए। तो आप ऑटोमेटिकली कामयाब हो जाएंगे। तो ये 4 गोल्डन रूल्स हैं,
मोदी केयर बिजनेस के, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के, जब आप ये सारा माइंडसेट अपना लेते हैं तो चुपचाप सिस्टम को फॉलो करिए और कहीं पर ध्यान मत लगाइए। सीधी बात ये है कि सेल्फ यूज करें, शेयर करें, स्पॉन्सर करें और सपोर्ट करें, और एक बहुत ही जबरदस्त लेगेसी वाली लाइफ आप क्रिएट करके जाएंगे, जिससे आपकी फैमिली, आपके आसपास के लोग, आपकी सोसाइटी आपसे बहुत खुश हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो आइए, स्वागत है आपका मोदी केयर फैमिली में। हम आपकी कामयाबी की कामना करते हैं, आपकी खुशियों की कामना करते हैं और आपका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसीलिए ये लीड प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ताकि आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव ला पाए और बहुत सारे लोगों की मदद कर पाए, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं क्योंकि समय आज हमारे पास लिमिटेड है और हमें बहुत सारे लोगों को सुनना भी है। तो मैं होस्ट को हैंड ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हरप्रीत सर, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि लर्निंग इज अर्निंग। जितना हम लर्न करते जाएंगे उतने हम अर्निंग के वे में चलते चलेंगे। थैंक यू सो मच। तो चलिए, अभी हमने बात किया माइंडसेट के बारे में और बिग पिक्चर देखा हमने कि मोदी केयर में क्या है। अब यहाँ आने के बाद हमें आगे कैसे बढ़ना है, कौन कौन है हमें सपोर्ट करने के लिए और क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको वेलकम करना चाहती हूँ हमारी ग्रेट लीडर फ्रॉम भोपाल, Diamond Director Ma'am Taranjeet Kaur Ma'am. Please welcome ma'am. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ तरनजीत कौर फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश। आज आपका लीड प्लेटफॉर्म पर बहुत वेलकम करती हूँ और थैंक यू करना चाहूंगी उन सभी ग्रेट अपलाइंस का जिन्होंने आज हमें लीड पर मौका दिया प्रेजेंट करने का। तो दोस्तों, अभी हमारे ग्रेट अपलाइन हरप्रीत सर ने बताया कि हमारा पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। हमें लर्न करना है, टीच करना है, डू करना है, डेली एक्शन प्लान करते हुए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो अब आपके मन में पहला सवाल ये आता होगा कि अब हमें करना क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम आपको लिए चलते हैं शुरुआत में वो पहले 10 कदम आजादी की तरफ जो आपको फॉलो करने हैं। जब आप मोदी केयर बिजनेस में आते हैं तो ऐसे कौन से 10 स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करते हैं और उससे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये हम आपको एक स्क्रीन शेयर करके बताएंगे। शुरुआत 10 स्टेप्स टू आजादी। हरप्रीत सर। यस फ्रेंड्स, सो 10 स्टेप्स टू आजादी की बात करेंगे। जैसे कि हमारे मोबाइल नंबर में 10 स्टेप्स होते हैं, 10 नंबर्स होते हैं। हम उनको प्रॉपर्ली 1 2 3 4 उसको डायल करते हैं, तभी हम एक प्रॉपर व्यक्ति जिनसे हम बात करना चाहते हैं उनसे बात कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से ये हमारे पास 10 स्टेप्स हैं दोस्तों, जिनको हमें फॉलो करना है और तभी हम अपने डिजायर्ड गोल की तरफ पहुंच पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है सपोर्ट चार्ट, देन गोल सेटिंग, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, देन रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस एंड डुप्लीकेशन। इन 10 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपनी आजादी की तरफ बढ़ पाएंगे। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं दोस्तों हमारे ये स्टेप्स क्या हैं। जैसे ही आप मोदी केयर बिजनेस में किसी को लेकर आते हैं, आप उन्हें कंसल्टेंट बनाते हैं, तो आपको एक उनको सपोर्ट चार्ट बना के देना होता है, जिसमें आपका फोन नंबर, आपके अपलाइंस का पूरी LOS का नंबर होता है, फिर इसमें आजादी कॉल सेंटर का नंबर, हमारे जो ASM है उनका नंबर होता है। दोस्तों, ये क्योंकि हम एक ब्रिज हैं, आप अपने एक प्रोस्पेक्ट और अपनी कंपनी के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। आपको उनको मॉरल सपोर्ट देना है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है, उनमें उनकी जो भी क्वेश्चंस है उनको आपको सॉल्व करना है और उनको एक्शन में लाने के लिए आपको एक ब्रिज का काम करना है। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को अपनी कंपनी से जोड़ना है। तो सपोर्ट चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। इनमें उन सभी लोगों के नंबर्स होते हैं जिनको अगर बाय चांस मैं बिजी हूं तो मेरे ऊपर जितने भी अपलाइंस हैं, LOS है, हम उससे बात करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। कंपनी के नंबर, आजादी कॉल सेंटर का नंबर, हमारे DP, हमारे जो MLCs है उनके नंबर भी हमें सपोर्ट चार्ट में मेंशन करने हैं। जब ये सपोर्ट चार्ट हम अपने कंसल्टेंट को बना के देते हैं दोस्तों, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है कि मेरे साथ कोई है जिसकी उंगली पकड़कर मैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकता हूं। तो अब हमने सपोर्ट चार्ट बना लिया, तो हमारा सेकंड स्टेप क्या कहता है? गोल सेटिंग। तो अगर हमें अपनी लाइफ और ड्रीम्स जीना चाहते हैं, हमें कार चाहिए, हमें हाउस चाहिए, हमें रिकॉग्निशन चाहिए, हमें चैरिटी करनी है, तो कितने हमारे गोल्स होते हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन इन सब बातों को हमें एक गोल सेटिंग करनी होगी फ्रेंड्स। हमारा एक डिजायर्ड, हमें एक गोल बनाना होगा, तब अभी हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर तीर को हम छोड़ेंगे, अगर कोई निशाना नहीं होगा तो वो तीर कहाँ जाके लगेगा, कोई मतलब का नहीं है। तो हमारा एक गोल सेट होना चाहिए, क्योंकि हम उस निशाने को साधेंगे और तभी हम उसकी तरफ आगे बढ़ पाते हैं।
तो गोल्स कैसे होने चाहिए फ्रेंड्स? गोल्स स्मार्ट होने चाहिए, SMART, स्मार्ट होने चाहिए दोस्तों, जिनको हम वो रियलिस्टिक हो सकते हैं दोस्तों, उनको हम वो टाइम बाउंड होते हैं, जिनको हमें एक टाइम फ्रेम में करना है, आज नहीं तो कल पे अगर हम टालते जाएंगे तो हम अपने गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमें उनको रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए और अकाउंटेबल होना चाहिए। हमने अपने गोल्स की, अपने सपनों की अगर जिम्मेदारी ली है तो हमें उसको पूरा करने के लिए अकाउंटेबिलिटी भी शो करनी होगी। फिर इन्हीं गोल्स को हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में बांटेंगे दोस्तों। कुछ गोल्स होते हैं जो हमें विद इन अ फ्यू 6 मंथ्स में पूरे करने हैं, उनको हम अलग तरीके से लिखेंगे। फिर अगर कुछ गोल्स हमारे 1 ईयर, 6 मंथ से 1 ईयर के तक के होते हैं, उनको हम मिड टर्म गोल्स में डालेंगे और उनकी डेट डालेंगे। उसके बाद हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं, जो हमें आने वाले 3 to 4 ईयर्स में पूरे करने होते हैं, उसकी भी हम डेट डाल देंगे। जैसे 2025 में मैं अपना एक नया घर बनाना चाहती हूँ मोदी केयर से, तो वो मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल है, मैंने स्पेसिफिक डेट लिखी हुई है। तो हमें अपने गोल्स को स्पेसिफाई करना होगा, और ऐसा स्पेसिफाई करना होगा वो मेजरेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे आज 1 करोड़ की इनकम चाहिए तो वो आज मैं अचीव नहीं कर सकती हूँ, तो वो मेजरेबल होना चाहिए एक टाइम में उसको, और उसमें एक्शनेबल होना चाहिए। मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मैं 1 CR तक अपनी इनकम को ले जा पाऊं। तो अगर मैं अपने गोल्स को स्मार्ट, SMART फॉर्म में अगर मेंशन करती हूँ, उनको गोल्स बना के डेट में उनको पूरा लिख देती हूँ, तो मैं अपने गोल्स को पाने के बहुत करीब पहुंच जाती हूँ। तो अब हमने सपोर्ट चार्ट भी बना ली, अपनी टीम का गोल सेटिंग भी करवा लिया। उसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 3, जो कि कहता है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। हमारे दिमाग में बहुत सारे लोगों के नंबर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं, हमारे फोन में भी बहुत सारे लोगों के नाम और नंबर होते हैं, बट हम सबको रिकॉग्नाइज याद नहीं रख सकते दोस्तों। तो उसके लिए हमें जरूरी है एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट। यस फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 3 कहता है कि आपका एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट होना चाहिए, जिसमें आपको, आप उसको मेमोरी जॉगर भी बोल सकते हैं। इस प्रोस्पेक्ट लिस्ट में आपको प्रॉपर लिखना है कि वो पर्सन, उसका नेम क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है और उसका मोबाइल नंबर क्या है, वो लिखना। उसके बाद 3-4 कॉलम्स बनाने हैं, रिमार्क 1, 2, 3, 4, कि जब आप उस पर्सन को फोन करते हैं, जब आप फॉलो अप लेते हैं फ्रेंड्स, तो आप वो रिमार्क को पढ़ के फॉलो अप लेना बहुत आसान हो जाता है। तो जब आप फॉलो अप लेंगे तो रिमार्क 1 में लिखेंगे फर्स्ट फॉलो अप के बाद आपको क्या कहा गया, सेकंड फॉलो अप के बाद आपको क्या कहा गया, और थर्ड फॉलो अप के बाद आपको क्या कहा गया। तो जब आप ये सब लिखते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी कॉलिंग्स करते हैं, डेली फॉलो अप करते हैं, तो आपका एक्शन करना बहुत इजी हो जाता है। प्लान, डेमो, एक्शन, जो हमारा सिस्टम हमें कहता है कि हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाकर अपने प्रोस्पेक्ट्स को कॉलिंग करनी है, फॉलो अप करना है, तो वो हमारी बहुत हेल्पफुल होता है हमारी आजादी की तरफ। तो हमारा स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो है प्रोस्पेक्ट लिस्ट या मेमोरी जॉगर। हो सकता है कि आपके किसी प्रोस्पेक्ट ने आपको 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद का टाइम दिया हो, तो आप उस अगर मेमोरी जॉगर के पीछे पन्ने पलट के देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मुझे मिस्टर शर्मा से 3 अप्रैल को मिलना है, तो आप उस तरीके से उनको कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स उसमें बनाइए, FRIENDS, फ्रेंड्स। अगर आप इसको इस तरीके से अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते हैं तो आपको बनाना इजी रहेगा। फ्रेंड्स में आपके फ्रेंड्स के नाम आ सकते हैं, रिलेटिव्स आप ले सकते हैं, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां के कॉन्टैक्ट्स आप लिख सकते हैं, ई कॉन्टैक्ट फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, या और भी जो हमारे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी आप इसमें ले सकते हैं। उसके बाद आपके जो नेबर्स हैं उनको कभी नहीं भूलना ऐसा, क्योंकि नेबर्स ही सबसे पहले हमारी सेलिब्रेशन में आएंगे। उसके बाद आपकी फोन डायरेक्टरी है, आपकी कॉलोनी की डायरेक्टरी है, आप जिस सोशल बैकग्राउंड से आते हैं वहां भी कोई सोशल आपकी संस्था होगी, उनका डायरेक्टरी से आपको नंबर्स मिल जाएंगे। और कुछ स्ट्रेंजर्स को अगर आप नाम लेते हैं, जो 3 फीट रूल हम फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, जो भी आपके 3 फीट के अंदर आपके स्ट्रेंजर्स आते हैं उनको भी आप अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। प्रोस्पेक्ट लिस्ट को अगर आप प्रॉपर डायरी में एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाएंगे, वो आपको अट्रैक्ट करेगी खोलने के लिए, और आप उनको कॉलिंग करेंगे और अपना बिजनेस आप उनको इजीली समझा सकते हैं। अब हमने सपोर्ट चार्ट भी बना लिया, हमने गोल सेटिंग भी कर ली, हमारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट भी तैयार है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 जो आजादी की तरफ हमें लेके जाता है वो क्या कहता है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 है सेल्फ यूज। तो हमारा जो सेल्फ यूज स्टेप नंबर 4 है वो कहता है कि हमारी जो कंपनी है
मोदी केयर, वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है दोस्तों। पहले आप उनको सेल्फ यूज कीजिए और उनके बेनिफिट्स को समझिए। फिर जब आप उनके बेनिफिट्स को समझते हैं और आप जब किसी को प्रोस्पेक्ट के सामने आप प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं तो आप प्रोडक्ट का बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन कर पाते हैं। कोई अगर आपने प्रोडक्ट यूज किया है तो अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप ऑब्जेक्शंस को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, जिससे आपका मनी और टाइम दोनों सेव होता है और सामने वाले को कन्विंस भी आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वो सामने वाला पर्सन आपका कॉन्फिडेंस और आपकी नॉलेज देखता है कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में कितना उसको अच्छे से बता पाते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी कन्विंसिंग पावर आपको आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिलवा सकते हैं, इसलिए सेल्फ यूज करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। 100% एक मोदी केरियन को 100% सेल्फ यूजर होना ही चाहिए। नेक्स्ट हम स्टेप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जब आप स्टेप नंबर 5 में जाते हैं तो आपके लिए प्रोडक्ट्स चूज करने के लिए बहुत बड़ी बास्केट है जहां से आप अपने प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हैं, है ना, और 3000, 5000, इवन 7000 के प्रोडक्ट्स भी आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप नंबर 5 है शेयर। तो सेल्फ यूज हो गया, उसके बाद आती है बारी शेयरिंग की। आपको जब किसी से शेयर करना है तो उसके लिए आपको कुछ फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। आप अपने फोन का यूज कर सकते हैं, 3-वे कॉलिंग में आप अपनी अपलाइन की हेल्प लेके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फोन पे भी आप बात कर सकते हैं। उसके बाद जब आप अपॉइंटमेंट लेके वहां पे पहुंचते हैं दोस्तों तो आपकी प्रेजेंटेशन 1-on-1 भी हो सकती है, आप सिंगल एक पर्सन से भी मिलने जा सकते हैं, आप एक होम मीटिंग में जहां पे 5 से 10 लोगों की गैदरिंग है वहां भी जाकर आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, या आपके एरिया में जहां भी BOM मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, वीकली मीटिंग्स होती हैं वहां पर भी आप अपने गेस्ट को ले जा सकते हैं, और या आपकी शहर में जहां भी कंपनी के सेमिनार्स या ट्रेनिंग्स होती है वहां भी आप अपने गेस्ट और प्रोस्पेक्ट्स को लेकर जा सकते हैं। तो जब आपने अपॉइंटमेंट ले ली, आपने बढ़िया प्रेजेंटेशन कर दिया, उसके बाद आपको फॉलो अप करना दोस्तों बहुत जरूरी है, और ये जो फॉलो अप है ये 48 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए दोस्तों। साइंस कहता है कि 48 आवर्स के बाद हमारी मेमोरी से वो चीजें जो आज आपने सुनी है या देखी है वो वॉश आउट होना स्टार्ट हो जाती है। तो 48 आवर्स के अंदर अगर आप फॉलो अप करते हैं तो आप उस पर्सन से कनेक्टिविटी या रिलेशन या रेपो बिल्डिंग कर पाएंगे। SW5 5 गोल्डन कॉइन्स का जो रूल है वो आप हमेशा अपना ध्यान रखिए कि आपको डेली 5 लोगों को प्लान दिखाना है, अपनी जेब में 5 कॉइन्स रखिए, और जब आप वो 5 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग कर लेंगे तो वो एक कॉइन को दूसरी कॉइन उसमें आप शिफ्ट कर पाएंगे। बट जब आप ये 5 शिफ्ट कर लेंगे दोस्तों तो आप SW5 को याद रखिएगा। हमारा SW5 रूल कहता है सम विल, सम वोट, सम वोंट, सो व्हाट, स्टार्ट वर्किंग, शो द प्लान। इट मीन्स कभी आपको कुछ लोग नो भी बोलेंगे तो इसको डिसहार्टन नहीं होना है फ्रेंड्स, बट इसको NOW को KNOW की स्पेलिंग में चेंज करके SW5 के गोल्डन रूल को याद करते हुए नेक्स्ट 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 हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते जाना है। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी है, शेयरिंग करनी है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 हमारा कहता है दोस्तों कि जब आप शेयरिंग कर लेते हैं, आपका सबसे गोल्डन बिहेवियर स्पॉन्सर। यस फ्रेंड, स्पॉन्सरिंग इज अवर गोल्डन बिहेवियर। ये आप जब करते हैं तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को एक कंसल्टेंट बनाते हैं, हमारे मोदी केयर बिजनेस में लाते हैं, हमारी कंपनी के साथ उसको जोड़ते हैं। तो आपकी ड्यूटी है कि आपको उसका KYC कंप्लीट करवाना है, NEFT डिटेल्स कंप्लीट करानी है, पैन डिटेल्स अपलोड करनी है, उनका फर्स्ट ऑर्डर या लॉयल्टी प्रोग्राम के बेनिफिट उनको अगर आपने बताए हैं तो उनका लॉयल्टी प्रोग्राम स्टार्ट करवाना है। और हमारा जो 10 स्टेप्स ऑफ आजादी, जैसे कि आज आप बैठे हैं हमारी शुरुआत वेडनेसडे में, ऐसे ही किसी प्रोग्राम में आपको उनको लेकर आना है। अगर आपकी सिटी में वो होते हैं तो सिटी में लेकर आइए, ऑनलाइन अगर आप रहते हैं तो आप ऑनलाइन भी इसको कनेक्ट करके शुरुआत में उनको ला सकते हैं, और उनको सपोर्ट करना है और लीड करना है। मतलब उनको पहले कुछ दिनों तक उनको सपोर्ट करना है, उनकी होम मीटिंग्स बिल्ड करने में, उनका मेमोरी जॉगर बिल्ड करने में, और एक लोगों से रैपो किस तरह बिल्ड करनी है, एक रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, ये और लीड करने में उनको हेल्प आपको करनी है। एज अ स्पॉन्सर आपका गोल्डन बिहेवियर आपको बहुत आगे तक लेके जाता है अगर आप अपनी टीम के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन बिल्डअप करते हैं। नेक्स्ट स्पॉन्सर के बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 7 जो कि कहता है स्ट्रक्चर। आप जब लोगों को लेकर आते हैं
हमारे बिजनेस में, तो आपको एक बैलेंस स्ट्रक्चर बिल्ड करना है। बैलेंस स्ट्रक्चर का मतलब होता है टीम वर्क, जो आपको एक बहुत अच्छी इनकम को बिल्ड करने में हेल्प करता है। जब आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में काम करते हैं, जैसे अभी 6 लेग्स और 14 लेग्स का स्ट्रक्चर हमारे नए प्लान में आया है, तो हमारी एक बहुत अच्छी टीम बिल्ड होती है फ्रेंड्स। तो आप जब टीम बिल्ड करते हैं तो आपकी एक बहुत अच्छी इनकम भी बिल्ड आ जाती है। ये जो हमारी टीम स्ट्रक्चर है, ये हमें विड्थ और डेप्थ, मतलब हमारे विड्थ में और डेप्थ में भी हमको बिल्ड करते जाना है, जिससे कि हम डेप्थ में से भी पैसा ले सकें और विड्थ में भी हम ले सकें। अभी आपके लिए हम सब जोरदार तालियां बजाना चाहेंगे हमारे समीर मोदी सर के लिए, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन हमारा समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 लेकर आए हैं, जिसमें हमारी बिल्ड, अगर आप डेप्थ और विड्थ और डेप्थ दोनों बिल्ड करते हैं तो आप बहुत सारे इनकम के हकदार हो सकते हैं। आप बहुत सारी इनकम अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। अब ये हम इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं, ये हम धीरे धीरे आने वाले दिनों में सीखेंगे, क्योंकि जैसे ही हमारा नया प्लान अपडेट होगा तो हमारे ये पूरा स्ट्रक्चर भी अपडेट होगा, तो हम इस पे आपसे लेटर ऑन फिर से हम इस पर बात करेंगे डिटेल में। अब हमने स्पॉन्सर कर दिया, हमारा नेक्स्ट है स्टेप नंबर 8, बी अ रोल मॉडल। यस दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक ऐसे बिजनेस में जहां पे हमें अपने फॉलोवर्स क्रिएट नहीं करने, हम एक लीडर हैं और हमें बहुत सारे लीडर्स को बनाना है। तो लीडर्स कैसे बनते हैं दोस्तों? लीड बाय एग्जाम्पल। अगर एक लीडर एक अच्छे से लीड करता है, एक एग्जाम्पल, अगर मैं रोज प्लान डेमो एक्शन करने जाती हूँ, अपनी डेमो किट लेके जाती हूँ, तो मैं अपनी टीम के लिए भी एक रोल मॉडल बन जाती हूँ और एक एग्जाम्पल सेट करती हूँ कि अगर मैं जा रही हूँ और ये सब करने से, प्लान डेमो एक्शन करने से मेरे को सक्सेस मिलती है, तो मेरी टीम भी उसको फॉलो करेगी। दोस्तों, हमें 100% सेल्फ यूजर बनना होगा, डेली प्लान्स शो करने होंगे, कभी भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना है किसी से कि तुम आ जाओ बाकी सब मैं देख लूंगा। नो फ्रेंड्स, जिसका बिजनेस है उसी को डेमो किट उठानी होगी और प्लान डेमो एक्शन करना होगा। एक ये ऐसा बिजनेस है जो टीचेबल है, हमें पंक्चुअल होना है, टाइम से 10 मिनट्स पहले पहुंचना है। आप एक अच्छे कोच बनिए, एक अच्छे मेंटोर बनिए। आपने जो भी कमिटमेंट करी है कि आज मैं 2 मीटिंग करूंगी, तो मुझे उन कमिटमेंट्स को फॉलो करना है। कभी भी नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी है, ना अपलाइन से ना डाउनलाइन से। हमेशा एक पावर ड्रेसिंग होनी चाहिए। आप जब भी डेमो करने जाते हैं, अपने आप का एक मिरर टेस्ट कीजिए, क्या मैं प्रेजेंटेबल लग रही हूँ? आप अपने हेयर, अपनी ड्रेस, अपने शूज चेक कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास 10 पेयर्स होने चाहिए। अगर आपके पास 2 पेयर ऑफ ड्रेस है, वो भी प्रॉपर आयरन होनी चाहिए और आपकी प्रॉपर, आपको एक प्रेजेंटेबल लगना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर लगने चाहिए। आपकी डेमो किट कंप्लीट होने चाहिए, उसमें ग्लासेस, स्पून्स, रफ, नैपकिन और वो सभी डेमो, अगर आप 5 डेमोस कर रहे हैं तो आपके 5 डेमोस उसमें होने चाहिए विद वाटर एंड वाटर बॉटल एंड एवरीथिंग। एंड वन मोर, मैं आपको एक चीज यहाँ बताना चाहूंगी दोस्तों, जिस प्रोडक्ट का आप डेमो करते हैं वो ही प्रोडक्ट आपके पास एक बॉटल पैक भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार इम्पल्सिव बाइंग होती है, तो वो डेमो अगर आपने दिखाया है तो हो सकता है उसका ऑर्डर आपको उसी टाइम मिल जाए। तो अपनी डेमो किट में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जरूर रखिए। और कंप्लीट टूल किट में आपकी सपने हो सकती है, कनेक्ट मैगजीन हो सकती है, आरोग्य मैगजीन हो सकती है, आपके कुछ सक्सेस स्टोरीज हो सकती हैं, आपकी अपलायंस की सक्सेस स्टोरीज हो सकती हैं। ये सब आपके पास मोबाइल में, शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट क्लिप्स, आपका यूट्यूब चैनल, हर चीज आपके पास अवेलेबल है दोस्तों। आप उन्हें एक्सप्लोर कीजिए, स्टडी कीजिए और यूज कीजिए, तभी आप एक रोल मॉडल बन पाते हैं। तो स्टेप नंबर 8 के बाद हम चलते हैं स्टेप नंबर 9 की तरफ। ये हमारी पर्सनल ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं दोस्तों, तो हमें अगर हम पावर प्रेजेंटर बनना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को अपडेट रखना होगा। हमें समीर मोदी आजादी प्लान को अच्छे से समझना होगा, डेमोस को अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, अपने अपलायंस को अच्छे से एडिफाई करना आना चाहिए। कोई टेस्टिमोनियल, अगर आपने किसी को कोई प्रोडक्ट यूज करवाया है, मान लीजिए मैंने अमृत शक्ति का एक बहुत अच्छा किसी को यूज दिया, उनको बेनिफिट हुआ, तो मेरे पास वो वीडियो अमृत शक्ति का रिकॉर्ड होना चाहिए, जिससे कि वो मैं शेयर करवा सकूं। अगर बाय चांस जिनके घर में मेरी होम मीटिंग हो रही है, अगर वो कोई वेल के प्रोडक्ट से या अर्बन कलर या स्किन केयर प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, तो उनका टेस्टिमोनियल मुझे जरूर शेयर करवाना है।
पीपल्स को स्किल्स सिखाने। दोस्तों स्किल्स हम सीख सकते हैं, ये वो एक आर्ट है, ये वो स्किल है जो हम सीख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट एंड सिंपल आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमें बुक्स पढ़नी है, वीडियोस देखने हैं, हमें ऑडियो बुक्स सुननी है, सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स 4 का 1 करना है, शुरुआत, रफ्तार, आजादी चैंपियंस, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, एडवांस वर्कशॉप्स, जो भी हमारी कंपनी हमारे प्रोग्रेस के लिए लेकर आती है, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए लेकर आती है, वो सारे इवेंट्स हमें अटेंड करने हैं। ना सिर्फ हमें अटेंड करने हैं, अपनी टीम को भी मोटिवेट करना है कि वो सारे प्रोडक्ट्स, सारे इवेंट्स को वो सुने और आगे अपनी डेवलपमेंट के लिए काम कर पाए। स्टेप नंबर 10 जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, वो है डुप्लीकेशन। लोग वो नहीं करते जो हम कहते हैं, जो आप करते हैं लोग उसको फॉलो करते हैं दोस्तों। व्हाट पीपल सी पीपल डू, जो लोग देखते हैं वही उसको कॉपी करते हैं। तो स्टेप नंबर 10 डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी करेंगे लोग उसी को देखेंगे। अगर आप पावर ड्रेस होके जाते हैं तो आपकी टीम भी पावर ड्रेस होके जाएगी। अगर आप समीर अपने प्लान्स के बारे में, कंपनी के लेगेसी के बारे में अगर आप सब जानते हैं तो आपकी टीम भी वो सारा आगे लेके जाती है दोस्तों। और उस स्टेप नंबर 10 से जब आप लोगों को बताते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, होम मीटिंग्स करते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, प्रोडक्ट डेमोज आप करके दिखाते हैं, तो आपके लोग भी उसी तरीके को अपने आने वाले प्रोस्पेक्ट्स को वो सब करके दिखाएंगे। क्योंकि हमें लीडर्स, फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करने हैं दोस्तों, लीडर्स क्रिएट करने हैं। तो होम मीटिंग्स, रेगुलर ट्रेनिंग्स, प्रोडक्ट डेमोज, ये सभी जब हम करते हैं तो हम अपने पूरे इस 10 जो स्टेप्स का सर्कल है उसको कंप्लीट करते हैं। तो डुप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास और न्यू ब्लड और न्यू लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे, प्रोस्पेक्टिंग बढ़ती चली जाएगी और हमारी टीम में न्यू लोग आते चले जाएंगे। तो ये शुरुआत के जो 10 कदम है दोस्तों, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप एक बहुत अच्छा माहौल अपनी टीम में क्रिएट कर पाते हैं। लोग सीखते, आप खुद सीखिए और लोगों को सिखाइए। जितना आप सीखेंगे, जितना आप सिखाएंगे, आप और अपनी टीम को बड़ा करते चले जाएंगे। मेरी तरफ से शुरुआत में इतना था। बस आजादी की तरफ इसी तरीके से बढ़ते चले जाइए, अपने सिस्टम को फॉलो कीजिए और फिर हम मिलेंगे आपके साथ नए रफ्तार में, जहां पर आप आगे एडवांस सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ग्रेट अप्लायंस, बैक टू द होस्ट, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। होप आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से इस 10 पॉइंट्स को नोट डाउन किया होगा, क्योंकि आगे अगर बढ़ना है तो ये सारी चीजें अगर अपन धीरे धीरे भी अपने लाइफ में ले आएंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म अपने गोल्स बनाए और आगे बढ़ते चले। तो फ्रेंड्स, अब आपने अपना माइंड तो सेट कर लिया, अब आपने सोच लिया कुछ तो करना है, तो अपने ड्रीम्स को कितनी अच्छी तरह से, कितनी जल्दी हम उसको सक्सेस में ला सकते हैं। तो क्या आप वो सक्सेस मंत्र जानना चाहते हो? तो चलिए उस सक्सेस मंत्र को बताने के लिए हमारे सामने आ रहे हैं ग्रेट लीडर, जो हमें फास्ट ट्रैक ऑफ सक्सेस के बारे में बताएंगे, डायमंड डायरेक्टर मैम रचना भार्गवा मैम फ्रॉम एमपी। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है मैम। Thank you, Preeti ma'am. Thank you for wonderful introduction. Friends, जैसा कि प्रीति मैम ने बताया, मेरा नाम रचना भार्गव है। बाय प्रोफेशन एक एजुकेशनिस्ट थी। कहने को तो ये बिजनेस मेरी लाइफ में सुरेखा दीदी ने जब से स्टार्ट किया तब से मेरे साथ था। एज ए यूजर मैंने किया, लेकिन बिल्ड करने का कॉन्फिडेंस नहीं था। बट कोविड ने सबके साथ बुरा भी बहुत किया। बट एक चीज मेरे साथ जो अच्छी हुई वो ये हुआ कि हम को ये चीज समझ में आने लगी कि कुछ चीज ऐसी होनी चाहिए आपकी लाइफ में जो सिर्फ आपके लिए हो। जहां मैं जॉब करती थी, एजुकेशनिस्ट थी, जॉब करती थी, बहुत अच्छा मेरा पैकेज था, सब कुछ था, मान सम्मान सब मिल रहा था, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस की गड़बड़ होने लगी थी। और बस अपॉर्चुनिटी आई, ज्वाइन किया और 2019 से मैं बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ और आज डायमंड डायरेक्टर लेवल पे वर्क कर रही हूँ और बहुत खुशी खुशी कर रही हूँ। जो भी काम किया जाए खुशी खुशी किया जाए तो वो ज्यादा अच्छे से होता है, उसका आउटपुट ज्यादा आता है और आप सेल्फ के लिए बहुत खुशी खुशी काम करते हो। तो अभी तरनजीत मैम ने बहुत अच्छे से शुरुआत के 10 कदम बताए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है ना कि भाई अंत भला तो सब भला, बट मोदी केयर में शुरुआत अच्छी हो जाए तो सफलता फास्ट मिल जाती है। और वो फास्ट सफलता के गुर अगर आप जानने के लिए तैयार हैं तो मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा स्क्रीन शेयर करने के लिए। यस, होपफुली आप सब रेडी होंगे फास्ट स्टार्ट सक्सेस को जानने के लिए।
आपने अभी जो 10 कदम तरनजीत मैम से सुने हैं, वैसे तो वो ही पूरा एक फुल पैकेज है, चाबी है उस सफलता की जो आप पाना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप से सवाल करने होते हैं, एक डिसीजन लेना होता है। हरप्रीत सर ने बताया ना कि माइंड सेट करना होता है, एक विजन रखना होता है, तो उसमें डिसीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो वो डिसीजन आपको लेना है, आपकी जगह वो कोई नहीं लेगा। क्या आप मोदी केयर में सिर्फ कस्टमर बनने आए, जैसे कि मैं थी पहले, ठीक है, फिर want to do just for some extra income, 2-4-5 हज़ार की कमाई करने आए, या फिर कुछ बड़ा करने आए, कुछ बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आए? अगर आप बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आए हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। आपको सबसे पहले घर की दुकान खोलनी है। अब आप कहेंगे घर की दुकान क्या हुआ भाई? अभी तक हमने देखा है कि हम पास से जाके सामान लेके आते हैं और बच्चों को भी दौड़ा देते हैं, खुद भी चले जाते हैं, या फिर एक लिस्ट बन जाती है। लेकिन जैसे ही हम अगर बड़ी सफलता की बात करते हैं तो आपको घर की दुकान का कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसमें 5 से लेके 15,000 के प्रोडक्ट से आपको अपने घर में एक मैजिक कॉर्नर बनाना है। उसके 2-3 फायदे हैं। मैजिक कॉर्नर जैसे ही बनाएंगे तो एक तो वो ओनरशिप आती है कि हाँ हमारा बिजनेस है, नहीं तो ज्वाइनिंग तो फ्री है, कर लेंगे, मिल जाएगी सफलता, कोर्स ना कोई भी, फिर अपलाइन भी हो जाएंगे, कंपनी का प्लान भी हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम एक मैजिक कॉर्नर बनाएंगे ना, तो हमें वो प्राउड ऑफ हो जाएगा कि नहीं, हमने कुछ अच्छा सा काम शुरू किया है। फिर जब लोगों की नजर में आने लगेगा कि अच्छा ये प्रोडक्ट है, तो आपके पास में रिटेल कस्टमर्स आने लगेंगे, आपका एक तरह से मॉल बन जाएगा। दूसरा ये, जब आपको जरूरत पड़ेगी किसी भी सामान के लिए, तो आपको पास की दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ अपने घर से सामान लेके पैसा रिप्लेस करना पड़ेगा, जो आपके अगले महीने के रोटेशन में काम आएगा। अच्छा बिजनेसमैन ऐसे ही तो करता है, अपनी पूंजी को ही रोटेट करता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि फोकस करना है। हमारे ये जो प्लान अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये पुराना है, लेकिन नए प्लान के अकॉर्डिंग आपको 8% नहीं करना है, आपको सिर्फ राइजिंग स्टार्स करने हैं, जिनके सपने बड़े हैं, सपने बड़े हैं, बड़ी इनकम के लिए काम करना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं, उन लोगों से बात करनी है। फिर स्ट्रक्चर में आपको अपने साथ 4 लोगों को जोड़ना है। वैसे तो 6 और 14 लोगों का है, लेकिन कहते हैं ना एक अच्छा स्ट्रक्चर, अभी तरनजीत मैम ने बताया कि विड्थ और डेप्थ के साथ, तो अगर एक कुर्सी के 3 पैर होंगे तो क्या काम करेगी, 4 पैर जरूरी है। इसलिए हम 4 पैर पे बात करते हैं कि अपने फ्रंट लाइन में आपको 4 कंसल्टेंट रखने हैं, जिनके सपने बड़े हैं, जो मैजिक कॉर्नर बना सकते हैं और बड़ी इनकम कमाना चाहते हैं। यहाँ पे 8% लिखा है, लेकिन अब तो डायरेक्टर हम 16% पे ही हो जाते हैं, अक्यूमुलेशन में हो जाते हैं, और अगर फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर कर लेते हैं तो वहां पे और कम पॉइंट्स में ज्यादा इनकम कमा सकते हैं। फिर 4th पॉइंट आता है, प्रिपेयर योर डेमो किट एंड लर्न टू डू डेमोज। आपने अभी देखा, तरनजीत मैम ने बताया कि आपको टूल, जैसे हम टूल बात करते हैं, बहुत जरूरी है भाई। हम सालों से कुछ ब्रांड यूज कर रहे हैं, हम अपनी ब्रांड क्यों चेंज करें, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। ये हमारा बेसिक स्टेप है कि शो द प्लान, शो द डेमो। जब हम अपने किट में 10 प्रोडक्ट्स लेके जाएंगे, अलग अलग रेंज है, 12 रेंज हमारे पास है, जब हम अलग अलग रेंज के डेमोज दिखाएंगे तो लोगों को नजर में आएगा कि जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमारे प्रोडक्ट कैसे बेहतर है, और उनसे हम दूसरी बात कि पैसा भी कमा सकते हैं। पास की दुकान में हमेशा पैसा देते हैं, आता कभी भी नहीं है। लेकिन अभी जैसा सर ने बताया, हरप्रीत सर ने, कि 62% का पे आउट था, वो बढ़कर 72% आ गया, तो वो कैसे आएगा हमारी जेब में जब तक हम डेमोज नहीं दिखाएंगे। फिर बात आती है कि प्रिपेयर 10 मिनट टॉक ऑन किसी भी चीज के लिए। हमारे पड़ोस में अगर या हमारे शहर में एक रेस्टोरेंट भी खुलता है ना, तो हम बहुत बात करते हैं कि उसका खाना अच्छा है, या उसका ये है, उसका ये है। तो ये 10 मिनट की बात करना, हमको हमारा बिजनेस जो हमें बहुत बड़ा सपने पूरे करने वाला है, उसके लिए 10 मिनट की बात आपको करनी आनी चाहिए। और फिर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टार्ट डूइंग एक्शन नाउ। आपको एक्शन में क्या करना है? अभी पिछले आधे घंटे 1 घंटे से आपको यही समझाया जा रहा है कि बेसिक एक्शंस करने हैं, शो द प्लान, शो द डेमोस, और कंसिस्टेंटली करते जाना है। कंसिस्टेंटली कैसे होगा? अरेंज एन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन होम मीटिंग विद इन फ्यू डेज। जैसे ही आपने बोलना सीखा, आपको अपने अपलाइन के साथ मिलकर होम मीटिंग्स करनी है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों तरीके हमें साथ के साथ पैरेलल चलाना है। क्योंकि मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ से बाहर गई है, हम विदेशों में भी जाके स्पॉन्सर हो गए हैं, तो हमें दोनों मोड्स पे काम करना है। आपके पास में एक डीपी देखनी है, डीपी यानी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट। हम दुकान से सामान लेके आते हैं, वैसे ही कंपनी ने, मोदी केयर कंपनी ने अपने
आउटलेट्स छोड़े हैं जो हमें ये फैसिलिटी देते हैं कि हम वहां जाके अपना सामान ले सकते हैं। डीपी ओनर्स आपको बहुत हेल्प करते हैं, और आपकी टीम में भी अगर आप डीपी खोलते हैं तो वो आपका बिजनेस और फ्लरिश करने में बहुत हेल्प करता है। फिर आता है फॉलो मोदी केयर कोर। अब ये कोर क्या है? कोर यानी एक बिंदु, सेंटर पॉइंट, जिसके चारों तरफ घूम के, अगर आप सोचे कि हमारी जो धरती है सूरज के चारों तरफ घूमती है, अगर वो अपना ऑर्बिट छोड़ देगी तो क्या होगा? लॉस्ट। वैसे ही मोदी केयर में सफलता पाने के लिए हमको एक ऑर्बिट फॉलो करना पड़ता है, और वो ऑर्बिट हमें 10 बातें करने को बोलता है। क्या कहता है? 100% सेल्फ यूजर, नो डाउट। हमने अपनी दुकान खोली है और हम ही अपने प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे तो क्या हमें हमारे प्रोडक्ट्स की यूएसपी मालूम होगी? पढ़ पढ़ के देख देख के कितना सीखेंगे, और जो पर्सनल एक्सपीरियंस होगा वो कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पे लिखा है 10 60 पीवी मिनिमम। भाई छोटी सफल, जो 3 क्वेश्चन मैंने पूछे थे ना, छोटा पैसा कमाने आए हो, एज ए कंज्यूमर आए हो, अगर वो करना है ना तो ये तो कंपनी मिनिमम बोल देती है कि भी चलो मिनिमम करना है। लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं तो 5 से 15 हजार की आपको अपनी मैजिक कॉर्नर बनाना है। और लॉयल्टी अवार्ड, लॉयल्टी वापस आ गई है हमारी, एक्यूमुलेशन आ गया है, सब कुछ हमारे बेनिफिट में आ गया है। कब ऐसा होता है कि आप 6 महीने किसी दुकान से सामान खरीद रहे हो और 7वें महीने वो दुकानदार कह रहा है भैया आप प्रोडक्ट फ्री ले जाओ? कहीं नहीं होता, सिर्फ मोदी केयर में होता है। तो रिपर्चेस प्रोग्राम को 100% यूज करना है, लॉयल्टी प्रोग्राम को 100% यूज करना है, और 100% सेल्फ यूजर जरूर होना है। फिर बात आती है हैज मिनिमम 10 रिटेल कस्टमर्स। भाई 5 से 7 हजार रुपए का सामान हर घर में यूज हो जाता है। बाकी का सामान हमारे हम ब्रांड एम्बेसडर बन गए मोदी केयर ज्वाइन करके अपने प्रोडक्ट्स के। तो जब अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय को शर्म नहीं आती तेल में सिर में तेल लगाते हुए या साबुन का ऐड करते हुए, तो हमें हमारे प्रोडक्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनने में क्यों शर्म आनी चाहिए? तो हमें 10 रिटेल कस्टमर्स रखने हैं जिनसे हम अपने प्रोडक्ट शेयर करेंगे, और वो हमें हमारी लॉयल्टी से लेके हर चीज, हर मंथ की शॉपिंग को लेके हमें हेल्प करेगा, और हमारा बिजनेस बहुत बूम पे जाएगा। फिर बात आती है शेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी विथ मिनिमम 15 पर्सनल प्रोस्पेक्ट्स एवरी मंथ। ये एवरी मंथ नहीं, एवरी डे हो सकता है। आजकल ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जो एक्सेल शीट पे काम करते हैं और 22 25 लोगों को हर मीटिंग में कॉल करते हैं, और उनके लोग बाग आते भी हैं। तो ये शेयर का बिजनेस है, हमारा पीपल बिजनेस है। जितना हम लोगों से बात करेंगे, जितना लोगों से बांटेंगे, उतना ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा। फिर बात आती है 4th पॉइंट, पार्टिसिपेट इन इवेंट्स। जैसे ये इवेंट चल रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड चालू है, ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स हैं। 4 परिवर्तन, जो हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है उसका नाम परिवर्तन है, 2 ट्रेनिंग है, 1 सक्सेस सेमिनार है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर A to Z वाला जो स्ट्रक्चर है ना, वो बताए कि भाई इतना तो करना ही है, और कर लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बेसिक स्टेप्स है जो हमें सिखाने में। अभी तरनजीत मैम ने आपको इतने सारे टूल्स बताए, वो कैसे मालूम पड़ेंगे? वो ये सारी सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स अटेंड करके ही आपको सारे टूल्स मिलेंगे। फिर कंडक्ट मिनिमम 1 मीटिंग एवरी वीक। अब ये 1 मीटिंग कहते हैं एवरी वीक, ये कम से कम है, आप रोज कर सकते हैं, रोज की 4 मीटिंग कर सकते हैं। इसके बहुत सारे टूल्स कि कैसे आपको मीटिंग में इनवाइट करना है, कैसे आपको मीटिंग का शेड्यूल बनाना है, ये सब यूट्यूब पे सुरेखा भार्गव, फेसबुक पे अवेलेबल है, आपको उनको यूज करना है। फिर बात आती है पर्सनल ग्रोथ में, बुक्स बहुत काम आती हैं, बुक्स पढ़नी है, अच्छी बुक्स पढ़नी है। यानी सब कुछ मिला के अगर बात करें तो मोदी केयर सिर्फ आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करता है, वो आपका ओवरऑल मैनेजमेंट करता है। आपका मेंटल स्टेटस अच्छा रहना चाहिए, आप पॉजिटिव लोगों के साथ होने चाहिए, आपका ऑरा पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपकी एक जो पर्सनैलिटी है वो निखर के आती है। SPBM एंड मोदी केयर लीडर्स वीडियोस मैंने आपसे पहले ही बताया कि ये हमारी ग्रोथ के लिए एनहांसमेंट करते हैं, और हम जरूरी नहीं है कि हजारों मील दूर जाके उनको सुने। ये जो हमारे डिजिटल गैजेट्स आ गए हैं वो हमें इन सब चीजों में बहुत हेल्प करते हैं। फिर बात आती है डज नो नेगेटिव टॉक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका मुंह जब बोलता है तो कान सबसे पहले सुनता है, इसलिए खुद से भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। फिर भी हम ह्यूमन है, अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस के साथ में जाना है। भाई खत्म हो गई दुनिया हमारी, बस हमारे दिमाग में एक बात आ गई और हमने सोचा कि बस अब तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, पॉजिटिव अप्रोच के साथ में अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं, और पॉजिटिव ओरा में हम रह सकते हैं। अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है। मैंने शुरू में भी बोला कि जैसे ही कुछ एक बात आती है, हम अच्छा मैंने किया, बुरा तूने किया, है ना, फिर उसमें चाहे मैनेजमेंट आ जाए, चाहे अपलाइन आ जाए, चाहे प्रोडक्ट्स आ जाए, चाहे प्लान आ जाए, कुछ भी, तो हर चीज में जब अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, हम
सुरेखा दीदी बोलती है कि आपको इस बिजनेस में सिर्फ एक ही झूठ बोलना है कि आपने करोड़ों रुपया लगा के बिजनेस किया है। लगाना तो नहीं होता ना, फ्री ज्वाइनिंग हो जाती है ना। लेकिन जैसे ही अगर हम करोड़ों रुपया लगा के कोई शोरूम खोलेंगे तो 10 बजे जाके शटर ओपन करेंगे ना। बस वो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अच्छे की भी, और अगर खुदा ना खास्ता गलतियां हो भी जाती है या ऊपर नीचे धार चल जाती है तो उसकी जवाबदारी हमें लेके पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आपको काम करना है। फिर फॉलोस कोड ऑफ एथिक एंड गाइडलाइंस ऑफ द मोदी केयर। मोदी केयर ही एक ऐसी कंपनी है जो एथिकली काम करती है। अभी आपने लास्ट ईयर देखा था जब डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए थे, हड़कंप मच गया था डायरेक्ट सेलिंग में। मोदी केयर शांति से बैठा था। क्यों? मोदी केयर इसलिए शांति से बैठा था कि उसके लिए कोई नई चीज थी नहीं। वो जैसे ही जब कोई बंदा ज्वाइन होता है उसका अपलाइन उसको वो चीज ट्रांसफर कर देता है कि भैया तुम्हें एथिकली बात करनी है। अब कोड ऑफ एथिक्स बहुत तरीके से हो सकते हैं। आपको किसी के पैसे से नहीं खेलना है, किसी के स्पाउस से नहीं खेलना है, क्रॉस लाइंस के साथ में नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। जब हम कहते खुद ही से नहीं करनी तो फिर ये बात तो दूसरी हो जाती है। ऐसे करके बहुत सारे एथिक्स एंड गाइडलाइंस कंपनी ने बना रखी है जो हमें फॉलो करना है। और फिर क्रिएट मिनिमम 1 कोर एवरी मंथ, जो हम कर रहे हैं। आपने देखा ना अभी तरनजीत मैम ने बोला कि आपको लीडर्स क्रिएट करने, तो लीडर्स कैसे क्रिएट होंगे? यहाँ पे वो वाली कहावत लागू होती है, मंकी सी एंड मंकी डू। हमको वही करना है। जब हमारे लीडर्स जो कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने एक पाथ बना दिया, एक ट्रैक बना दिया, भाई 1.25 करोड़ रुपए सुरेखा भार्गव कमाती है, यानी वहां तक तो हम भी जा सकते हैं। तो हमको हमारे पीछे भी लीडर्स ही बनाना है जिससे मोदी केयर के साथ साथ हम सबकी सफलता जुड़ती जाए और हम सपने पूरे करते जाए। और एक ही इंडियन कंपनी है तो हम हमारे देश के लिए भी काम करता जाए। तो ये था मेरी तरफ से फास्ट ट्रैक टू सक्सेस। अब मैं वापस से होस्ट को वापस देती हूँ। प्रीति मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत सुकून मिलता है ये सुन के। आप अपना कैमरा ओपन करें प्लीज। यस मैम, बहुत सुकून मिलता है ये सोच के कि हम मोदी केयर से जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि मोदी केयर जो है खाली हमें एक पैसे कमाने का जरिया नहीं बताता है, बट हमारी पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी को भी इनहेंस करने में हेल्प कर रहा है। अगर आपने भी जितनी पॉइंट्स बताए, अगर हम उनको भी धीरे धीरे फॉलो करते हैं तो 2, 3, 5 साल में हम अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज देख सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। देखिए, ये चीजें हमने देखा फ्रेंड्स, बहुत चीज हमें मिल रहा है कि क्या है कंपनी, कैसे काम कर रही है, किस तरह से टीम वर्क कर रही है, किस तरह से साथ चल रही है। बट यहाँ खाली प्रोडक्ट खरीदने का काम नहीं है। प्रोडक्ट खरीदने के साथ हम इतना कुछ कर रहे हैं और साथ में कंपनी हमें ऑफर्स देती है। आज 1 फरवरी है, हर महीने कुछ ना कुछ ऑफर्स लेकर आती है। तो चलिए हम जानते हैं इस महीने फरवरी मंथ में कंपनी ने हमारे लिए क्या क्या ऑफर्स में लाया है। तो चलिए ये जानने के लिए हम वेलकम करते हैं हमारे बीच हरप्रीत सिंह सर को। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति मैम। और बहुत बढ़िया तरीके से तरनजीत मैम ने बताया कि कैसे शुरुआत करनी है, और रचना मैम ने हमें बताया कि जो कोर होता है वो ही एक्चुअली बिजनेस में आगे बढ़ता है, जिंदगी में आगे बढ़ता है, और ज्यादा कोर क्रिएट करने से आप बहुत बड़ी लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। तो एक एक शब्द जो है वो गोल्डन वर्ड है आज जो आप सुन रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपको मैं क्विकली बता देता हूँ कि ऑफर्स क्या है इस महीने के। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि आज फर्स्ट डे ऑफ द मंथ है और ये सेशन हमें मिल गया जहां पर ये सारी बातें हो रही है। तो आप पूरा मंथ आपका बहुत अच्छा जा सकता है और ये सेशन को आपने कंप्लीटली समझ लिया और इम्प्लीमेंट कर दिया। तो मैं फटाफट से आपके साथ ऑफर्स को शेयर करता हूँ। इस महीने की जो शानदार ऑफर्स है, मोदी केयर जाना जाता है अपनी बेहतरीन ऑफर्स के लिए और अपनी स्ट्रेटेजीज के लिए, क्योंकि ऐसी ऑफर और ऐसे प्रोग्राम्स आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। तो मोदी केयर का जो रीपरचेज प्रोग्राम है वो अपग्रेड हो चुका है। पावर ऑफ चॉइस आपको मिल रही है अब हर स्लैब के ऊपर। आपको मालूम है कि इसकी वैलिडिटी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करके मैं बोल रहा हूँ, 1 तारीख से 15 तारीख यानी 15 फरवरी से पहले पहले जो भी पुराने कंसल्टेंट्स हैं वो अगर 1000 रुपए का या 2000 का, 3000 का, 5000 का ऑर्डर डालेंगे तो उन्हें ये प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे। और जो न्यू कंसल्टेंट जो इस महीने ज्वाइन करेंगे उनके लिए पूरा मंथ अवेलेबल होगा, राइट। तो 1000 पे क्या मिल रहा है हमें? 1000 के ऑर्डर डालने पर आपको माय डियर फ्रेंड्स 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। या आप स्लो का अंडर आई क्रीम ले सकते हैं, या आप सोल फ्लेवर्स का मैंगो अचार ले सकते हैं, या लेमन अचार ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी चीज आप चूज कर सकते हैं। तो इट इज अ फैंटास्टिक थिंग, राइट। 2000 के ऑर्डर के ऊपर आपको मिल रहा है
मरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब श्लोका का, या आप ले सकते हैं पेने रिगाटे यानी कि पास्ता आप ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। 3000 रुपए के ऑर्डर के ऊपर आपको बॉडी केयर का फास्ट चार्जिंग केबल मिल रहा है, या आप फिटनेस जेल ले सकते हैं, या आप हाइड्रेटिंग पपाया मॉइस्चराइजर, या उसके साथ आपको सॉफ्ट वॉश सोप मिलेगा एलोवेरा वाला। तो ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। 5000 रुपए के ऑर्डर के ऊपर आपको जबरदस्त ऑप्शन मिल रहे हैं। मल्टीविटामिन जर्मी बर्स्ट के साथ है, या आप विटामिन D3 ले सकते हैं टूथपेस्ट के साथ, या आप विटामिन C ले सकते हैं बॉडी पफ के साथ, या आप ब्रह्मी ले सकते हैं वेलोसिटी मेन फेयरनेस क्रीम के साथ, या आप नोनी टैबलेट्स ले सकते हैं एंटीबैक्टीरियल सोप के साथ। माय गॉड, इतना बड़ा ऑप्शन है दोस्तों। और सुरेखा भार्गव मैडम हमेशा कहते हैं, उन्होंने सिखाया हमें कि मुनाफे में कभी भी घाटा नहीं खाना। तो सारे ऑफर जो कंपनी दे रही है वो हमें अवेल करने हैं। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो एक बार जरूर पढ़ लिया करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ ना कुछ बात जो है वो आपको समझ में आ जाती है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता, हर चीज की क्लैरिटी हो जाती है कि ऑफर आपको कैसे मिलेगा, राइट। तो अगला ऑफर हम देखते हैं, वो है हमारा वेल स्पोर्ट्स का। आपको पता है कि बॉडी केयर में एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन आता है, वे प्रोटीन वगैरह, और जो प्रोफेशनल लोग हैं जो वर्कआउट करते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स हैं। तो ये 8000 रुपए का ऑर्डर आप अगर डालते हैं स्पोर्ट्स प्रोडक्ट में, और ये पूरा मंथ अवेलेबल है 1 फरवरी से लेके 28 तारीख तक, तो आपको एक अश्वगंधा और एक कैल्शियम की जो टैबलेट है ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। और दोनों की जो वर्थ है 988 रुपए का सामान आपको फ्री मिल जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर है, जरूर अवेल कीजिएगा, टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़िएगा। और इसके बाद जो अगली ऑफर है वो है वैलेंटाइन स्पेशल। आप सबको पता है कि मोदी केयर फरवरी का जो महीना है ये वैलेंटाइन स्पेशल माना जाता है, और इसमें वैलेंटाइन स्पेशल अर्बन कलर की जो ऑफर्स हैं वो बहुत शानदार है। तो 1599 रुपए का सामान लेते हैं अर्बन कलर लंदन का, तो आपको एक मल्टीविटामिन एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। बहुत ही शानदार ऑफर, 440 रुपए का सामान फ्री मिल रहा है सिर्फ 1600 की परचेज पे। इतना बढ़िया ऑफर कहाँ मिल सकता है, राइट। ऐसे ही आप एक अर्बन कलर लंदन का इंस्टेंट रेडियंस इल्यूमिनेटिंग लोशन लेंगे तो आपको श्लोका का नीम एंड गोटुकुला फेस वॉश फ्री मिलेगा, और श्लोका का ग्लो फेस पैक एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। तो वैल्यू बनती है 379 रुपीज का सामान फ्री मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, अमेजिंग। ऐसे ही अगर आप अर्बन कलर लंदन का सेल्फी प्राइमर लेते हैं, प्रो सेल्फी प्राइमर लेते हैं अर्बन कलर लंदन प्रो मल्टीफंक्शनल फाउंडेशन के साथ, तो आपको कंसीलर स्टिक विद SPF 30 जो है इस पे 15% का ऑफ मिल जाता है। ये तीनों प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हैं तो आपको 15% ऑफ पर मिल जाते हैं, और आप इसमें अच्छा खासा पैसा जो है सेव कर लेते हैं। और बाय एनी 2 ये जो लिप कलर्स हैं इसमें से आप कोई भी 2 बाय करें तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। आप अर्बन कलर लंदन टू गुड टू बी मैट टू गुड टू बी क्रीम लिपस्टिक अगर आप लेते हैं अर्बन कलर लंदन अल्ट्रा प्रिसीजन लिप लाइनर के साथ, तो आपको 30% का ऑफ मिलता है। अगर आप अर्बन कलर सुपर मैट 16 आवर्स के स्टे वाला आईलाइनर लेते हैं, और तो आपको एक अर्बन कलर लंदन का स्टारी आई काजल जो है वो फ्री मिलता है, राइट। DP ₹55 पे मिलता है, सॉरी फ्री नहीं मिलता, DP ₹55 पे मिलता है, विच इज अगेन अ वेरी गुड ऑफर। और कोई भी आप इन तीनों में से बाय एनी 3 एंड यू विल गेट डिस्काउंट ऑफ 13%, राइट। 149 ईच पे आपको ये मिलेगा। बाय एनी 3 अगेन अर्बन कलर लंदन मेटल ब्लास्ट नेल लेकर आप लीजिए, तो आपको ये तीनों जो तीनों हैं वो आपको 110 रुपए में मिलेगी, राइट। ऐसे ही बाय एनी 2 शेप अप क्रिस्टल नेल फाइलर जो अगर आप लेंगे तो आपको फुट क्रीम जो है ये एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। फैंटास्टिक ऑफर अगेन। और ये बहुत ही बेहतरीन रेंज है माय डियर फ्रेंड, ये तो मैं पर्सनल रेकमेंड भी करता हूँ सब लोगों को। ये ब्लू लाइट शील्ड रेंज है, ये जरूर लेनी चाहिए आजकल के गैजेट्स के जमाने में। और इस पे आपको 20% का ऑफ मिल रहा है कोई भी 3 प्रोडक्ट लेने पे, तो अमेजिंग ऑफर है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है इस प्रोडक्ट का। और बाय एनी 2 ब्लू लाइट शील्ड के ही अगर ये 2 प्रोडक्ट आप लेते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलता है, राइट। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि क्लैरिटी हो जाती है टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने से। और इसके बाद हमारे पास ऑफर जो है वो है, एक सेकंड मुझे दीजिएगा,
एग्रीकल्चर धमाका, राइट। आपको पता है कि हमारा बहुत सारा बिजनेस जो है देश भर में एग्रीकल्चर के ऊपर होता है, और इसमें बहुत बेहतरीन ऑफर्स आई हैं। हर महीने की तरह 10+1 का ऑफर है ना, 20+2 का ऑफर है, 39+6 का ऑफर है। 5 लीटर पे अगर आप 6 लेते हैं तो आपको एक एक्टिव 85 लीटर जो है वो फ्री मिलता है। तो फैंटास्टिक ऑफर। सेम गोल्ड पर भी है, आपको गोल्ड का जो है 500 ml के ऊपर है, राइट। और एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स के ऊपर भी सेम ऑफर है। तो इनको आप जरूर प्रमोट कीजिए, फैंटास्टिक ऑफर है, पूरा महीना अवेलेबल रहेगी। तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आराम से बढ़िया तरीके से प्रमोट कीजिए और सारा जो है फायदा लीजिए आप इसका, राइट। देन वी हैव अमोली के ऊपर स्पेशल डिस्काउंट्स आए हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। बहुत ही जबरदस्त ज्वेलरी है, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। 75% तक का ऑफ आपको इस पे मिल रहा है। बहुत सारे फ्लैट जो है 75% ऑफ पर है, 50% ऑफ पर है, तो अप टू 75% तक का ऑफर इसमें प्लान किया गया है। तो इसको आप जरूर अवेल कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जो फेस्टिवल पे बहुत ज्यादा यूज की जाती है और बहुत लोग इसे पसंद करते हैं। और हमारा धमाकेदार प्रोडक्ट रेडिएशन प्रोटेक्शन, बहुत सारे लोग जो हमारे रेडिएशन एक्सपर्ट हैं उनके लिए ऑफर बहुत मायने रखती है। तो आपको 5+1 5 इन्वायरो चिप के साथ एक इन्वायरो चिप आपको फ्री मिल रहा है, और एक इन्वायरो ग्लोब के साथ आपको एक इन्वायरो चिप फ्री मिल रहा है। तो ये आप जरूर इस ऑफर को अवेल कीजिए। एंड इसके साथ एक और, आजकल शुद्ध हवा जो है वो हर कोई लेना चाहता है, तो हमारा कुकू एयर प्योरीफायर जो है वो भी एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर के साथ आता है। तो आप अगर कुकू एयर प्योरीफायर लेते हैं तो आपका कुकू एयर प्योरीफायर के साथ आपको एक इन्वायरो ग्लोब जो है वो एब्सोल्युटली फ्री मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है हमारे ऑफर्स ऑफ द मंथ, फरवरी मंथ के शानदार ऑफर्स। तो इन ऑफर्स को आप जरूर अवेल कीजिए, और मुनाफे में घाटा बिल्कुल भी मत खाइएगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, बैक टू द होस्ट। वाव, सुपर! इतने सारे प्रोडक्ट्स और इतने सारे ऑफर्स, कौन सी प्रोडक्ट छोड़े और कौन सा ले, मजा आ गया। मतलब आप यहाँ से हर एक सेक्टर के प्रोडक्ट्स में ऑफर इंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम अपने प्रोडक्ट्स में इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल पाते हैं? क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना, मैजिकल प्रोडक्ट्स है, उसमें मैजिक होता है। हर एक प्रोडक्ट, चाहे होम केयर के हो, चाहे पर्सनल केयर के हो, चाहे हेल्थ केयर के हो, चाहे कोई भी सेक्टर का। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये मैजिकल कैसा है। तो कुछ डेमोज देखेंगे, कुछ हमारे लीडर्स हमें डेमोज दिखाने वाले हैं, जिनको हम देखकर अपने प्रोडक्ट्स का मैजिक देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहती हूँ विनीता सिंह मैम को, जो हमें होम केयर का एक प्रोडक्ट वंडर ड्रॉप के बारे में बताएंगी। वेलकम टू यू मैम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विनीता सिंह है, मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ और आज मैं आप लोगों को वंडर ड्रॉप के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, वंडर ड्रॉप हमारे किचन में बहुत ही काम आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैंने 2 ग्लास लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा हल्दी डाले हैं, क्योंकि कोई भी जब हम सोप यूज करते हैं तो हल्दी उसके साथ रिएक्ट कर जाता है अगर उसमें। तो ये मार्केट का प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, 1 ग्लास में मैं मार्केट का डालूंगी, क्योंकि ये कहता है कि हमारा जो है इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है। और एक में हमारा जो वंडर ड्रॉप है, मैं उसको अपने 1 ग्लास में डालूंगी। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे, ये दोनों ग्लास में मैंने अपने मोदी केयर का वंडर ड्रॉप डाला है और एक में मैं मार्केट का सोप डाला है। आप देख रहे होंगे, जो क्योंकि हम लोग किचन में काम करते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट होता है, जैसे हल्दी से ही हम लोग सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो हम लोग को जाके वो रिएक्ट कर जाता है। लेकिन वंडर ड्रॉप जो हमारा है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है तो ये एकदम ये क्लियर है। और ये जो है, ये हमारा जो मार्केट का है, इसमें केमिकल होता है, तो ये हल्दी के साथ जाके रिएक्ट कर गया है, तो इसलिए ये इसका रंग थोड़ा गाढ़ा हो गया है। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। आपने बताया कि रोज में खाना तो खाना है और बर्तन को यूज करना है, तो क्यों ना हम अपने बर्तन का ध्यान रखें, ताकि कोई भी केमिकल हमारे पेट तक ना जाए और हमें बीमारी से हम बच सके। थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट हम देखेंगे, जो हमारे हेल्थ केयर से बिलोंग करता है, ग्रीन टी। अभी आप देखेंगे, हम ग्रीन टी के बारे में पता करेंगे कि मार्केट का ग्रीन टी और हमारे ग्रीन टी में क्या अंतर है। और ये बताने के लिए हमारे सामने आ रहे हैं सोमेश शर्मा सर।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लीडर्स। मेरा नाम सौम्य शर्मा है और आज मैं डेमो दिखाने जा रही हूँ रूट ऑफ द अर्थ की पावर ग्रीन टी का, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। फ्रेंड्स, ये जैसे कि हमारे बॉडी में सेल्स से हमारी बॉडी बनी होती है, जिसको मैंने एक गंदा किया है आयोडीन सोल्यूशन से, मैंने ये सेल्स बनाए हैं। और फ्रेंड्स, हम यूज करेंगे उसके लिए सबसे पहले पानी का इसमें मैं यूज करूंगी, क्योंकि हम पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं तो इम्प्योरिटी अंदर जाती है हमारे, और उसी को क्लीन करने के लिए हम बार बार क्या करते हैं, पूरा दिन में बार बार पानी पीते रहते हैं। आप देखते हैं कि पानी से कितना क्लीन होता है। ये पावर ग्रीन टी है, इसको हम जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि वेट कम करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए यूज इसको किया जाता है। ऐसा नहीं है, हमें ये हेल्दी बनाता है। हेल्दी बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ मोटापा हमें घटाना है इसमें से। और देखिए फ्रेंड्स, पानी साफ होने लगा है, लेकिन सेल्स हमारे वैसे के वैसे ही है, मतलब कि जो बॉडी के अंदर हमारे जितने सेल्स है उसमें कितना सफाई आई है वो हम देख लेते हैं। और ये मैंने ये मैंने ग्रीन टी जो कि पहले से बना के रखी हुई थी, और इसको हम यूज करते हैं अपना बॉडी के अंदर, तो देखते हैं हमारी बॉडी में ये कितना असर दिखाती है फ्रेंड्स। और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, हमें हेल्दी बनाती है। और देखिए, और इसी तरह से हमारे बॉडी पे असर दिखाती है ये। ऐसा नहीं है कि मोटापा कम करने के लिए हम कितना भी पतले हैं, ऐसा कोई भी इसको यूज कर सकता है। और सबसे पहली बात की खाली पेट इसको यूज नहीं करना है, कुछ ना कुछ खा के लेना है, और हमें हेल्दी बनाता है, सारा दिन हमें स्फूर्ति देता है। एंड थैंक यू, ओवर टू यू मैम। वाओ, थैंक यू सो मच मैम। अगर हम बात करें ग्रीन टी, तो ग्रीन टी हमारी इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है, और आज के डेट में हर कोई ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे, यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, और वो सोमेश जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी खेती की तरफ और देखते हैं कि वहां पे क्या काम हो रहा है। मीन्स वहां जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करने से हमारे खेत का क्या चेंज आ सकता है। तो चलिए ये जानने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एहसान अली जी को। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम एहसान अली है, मोदीनगर से बिलोंग करता हूँ। और मैं आज आपको अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट एक्टिव 80 के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो हमारे मोदी केयर के इंडोफिल कंपनी का बना हुआ है और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। इसका मैं आपको एक सिंबॉलिक डेमो दिखाने जा रहा हूँ। मैंने 2 ग्लास ले लिया एग्जांपल के तौर पर, ये 2 खेत बना लिए हैं हमने, और इनमें जो है मैंने दोनों खेतों में पानी दिया है। एक में मैं एक्टिव 80, ये मेरा सीड पैक डब्बा है, ये मेरा खुला हुआ डब्बा है, इसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक में मैं एक्टिव 80 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसकी मैंने कुछ बूंदे इसमें डाली हैं, और दूसरे में हम सादे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 2 खेत लिए हैं और दोनों खेत में हम देखते हैं कि ये एग्जाम्पल हमने ये हमने लिया है यूरिया, जो हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर किसान भाई यूरिया पे विश्वास ज्यादा करते हैं, जिससे कि ये पता चल जाता है कि खेतों में उनकी फसल को ज्यादा गुणवत्ता मिलती है। बट यूरिया प्रॉपर तरीके से खेत के अंदर पहुंच रहा है, वो न्यूट्रिशन जो यूरिया के द्वारा मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। यूरिया क्या काम करता है ये मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ। एक गिलास में मैंने यूरिया डाला, जिसमें हमने एक्टिव 80 का इस्तेमाल किया है, और एक गिलास में इसमें सादे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे दोनों खेत हमने डाले हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों का रिजल्ट। ये दोनों को मैंने इसमें चलाया है, आप देख सकते हैं। जिसमें मैंने एक्टिव 80 का इस्तेमाल किया उसने जो है यूरिया को बिल्कुल अंदरूनी तरह के, यानी कि जमीन के पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का पूरा काम करता है। एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर तीनों चीजों का काम करता है। और ये पत्ते की तने पानी के सतह को कमजोर करता है, पानी को हल्का कर देता है, और जिससे कि पौधे के जड़ों तक पानी को पहुंचाने का काम करता है। हमारा स्टिकर बहुत ही जबरदस्त है, एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर तीनों ही चीजों में काम करता है।
और इस चीज का किसान को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। पानी की नमी को ज्यादा समय तक रोक के रखता है। जहाँ जिस खेत में किसान भाई एग्जाम्पल एक बीघा खेत में अगर 5 पानी का इस्तेमाल करता है, एक्टिव 80 के इस्तेमाल से किसान भाई को 3 ही पानी की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। ये प्रोडक्ट कहा जाए तो फार्मर के लिए वरदान है। फ्रेंड्स, आप जितने फार्मर से मिल सकते हो वहां मिलिए और उनको बताइए। और इस फील्ड में हमारी तरनजीत कौर मैम बहुत अच्छा काम करती है, उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि काम करें। फार्मर्स के लिए भी बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट लाया गया है, इस पे अपन ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं अपने और एक होम केयर के प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है स्पिक एंड स्पैन। वो किस तरह से किस प्रोडक्ट में काम करता है ये बताने के लिए आ रहे हैं हमारे सामने सीमा भारद्वाज जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सीमा भारद्वाज है और मैं मोदी नगर से बिलोंग करती हूँ। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि मोदी केयर के सभी प्रोडक्ट अमेजिंग है, बट सभी प्रोडक्ट में से मेरा वन ऑफ द फेवरेट है स्पिक एंड स्पैन। अब बात करते हैं कि स्पिक एंड स्पैन किस किस चीजों पे काम करता है। ये मेटल, सेरेमिक टाइल्स और प्लास्टिक, तांबा, पीतल और स्टेनलेस स्टील की चीजों पर बहुत अच्छे से काम करता है। आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील की चीजें जिनपे हार्ड वाटर की निशान पड़ जाते हैं, उनको आप इजीली इससे क्लीन कर सकते हैं। प्लास्टिक के टब, मग वगैरह और पीतल, तांबा, वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। आज मैं इसका डेमो दिखाने वाली हूँ। ये है मेरा पीतल का तांबे का ग्लास। आप इसकी हालत देख सकते हैं, ये कैसा है। मैं आपको इसे क्लीन करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैंने स्पिक एंड स्पैन लिया है कॉटन में और इसको क्लीन करते हैं। देखिए देखिए कितना इजीली मेरे आपके सामने, कोई ऐसा नहीं बहुत जोर जोर से रगड़ा, बिल्कुल हल्का सा लगा के इस पे हल्का सा रब करा है। आप फर्क देख सकते हैं। ये मैंने अभी क्लीन करा है और ये कितना गंदा है, और ये हल्का सा ही रगड़ने से कितना क्लीन हो गया। थैंक यू मैम, आज मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। पीतल, तांबा, स्टेनलेस स्टील सबके घरों में होता है और समय के साथ वो कैसे कलर उसका चेंज हो जाता है, तो उस कलर को वापस लाने के लिए हम स्पिक एंड स्पैन को यूज कर सकते हैं। आपने देखा मैम ने कितने इजी तरह से 2 मिनट के अंदर उसको क्लीनिंग कर दिया है। तो चलिए, ऐसे तो प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन हर एक प्रोडक्ट का हम यहाँ नहीं बता सकते। तो लास्ट एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, जिसका नाम है माइटी इन वन। तो चलिए ये जानने के लिए हम बुला रहे हैं राधा शर्मा जी को। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरी। जैसे कि मैम ने बताया, मेरा नाम राधा शर्मा है और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ वो है हमारा माइटी इन वन। माइटी इन वन क्या है? मल्टीपर्पज क्लीनर है। ये इंस्टेंट वर्क करता है। जैसे तो हमारे सभी प्रोडक्ट मल्टीपर्पज होते हैं, लेकिन उनमें से एक ये मेरा प्रोडक्ट है माइटी इन वन। ये क्या करता है? लेदर की चीजों पर, वुड की चीजों पर। और राधा मैम, हाँ जी मैम। आपको हम स्पॉटलाइट पे नहीं ले पा रहे हैं, आप अपना हैंड्स रेस करिए प्लीज। आपको स्पॉटलाइट पे नहीं ले पा रहे हैं, हैंड रेस करिए प्लीज। किस नेम से हैं आप? मैम राधा शर्मा के नाम से मैम। एक्चुअली आपका नेटवर्क इशू है, दैट्स व्हाई हम यस नाउ विजिबल। थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राधा शर्मा है और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैं आज जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो है हमारा माइटी इन वन। ये मल्टीपर्पज क्लीनर है। वैसे तो हमारे सभी प्रोडक्ट मल्टीपर्पज हैं, लेकिन मैं जिसके बारे में बताने जा रही हूँ वो है हमारा माइटी इन वन। ये क्या करता है? ये लेदर की चीजों पर, वुड की चीजों पर और हमारी कांच की चीजों पर इंस्टेंट वर्क करता है। तो देख लेते हैं कैसे करता है ये। मैंने ग्लास में ये ऑलरेडी पानी लिया है
और मैं इसे आयोडीन सॉल्यूशन से मैं इसे गंदा कर लूंगी। जैसे कि हमारी चीजें गंदी हो जाती हैं तो उन पे ये कैसे वर्क करता है, तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। मैंने जैसे ही पानी गंदा कर लिया, मान लीजिए हमारा कोई भी चीज है, जैसे कि लेदर की चीज गंदी हो जाती है, तो उस पे कैसे वर्क करता है देख लेते हैं। जैसे हमारी गाड़ियों की जो सीटें होती है ना, ये उस पे भी इंस्टेंट वर्क करता है। ये धीरे धीरे काम करने लगा है, आप देख रहे हैं। ऐसे ही ये हमारी चीजों पर इंस्टेंट वर्क करता है। इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही हमारी चीजें, जैसे कि कोरोना टाइम में एज ए सैनिटाइजर का भी हमने इसे यूज किया था। और हमारी जो किचन में चिमनियां होती हैं वो भी गंदी हो जाती हैं, तो हम उसे भी क्लीन कर सकते हैं। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। हर समय क्लीनिंग के लिए हम पानी कपड़े नहीं ले सकते हैं, उसके लिए ही हमारे पास बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है। स्प्रे किया और क्लीनिंग किया, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। और चलिए, आज होप करती हूँ कि आप सबने बहुत अच्छी तरह से पूरे सेशन को अटेंड किया, समझा, सीखा बहुत कुछ, और आगे बहुत कुछ करने का इरादा भी किया होगा। तो मैं सेशन को एंड करने के लिए बुलाना चाहूंगी हरप्रीत सिंह सर को। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच प्रीति मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से हमें आज समझाया कि मोदी केयर में अगर आगे बढ़ना है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कैसा बड़ी पिक्चर को समझिए, माइंडसेट ठीक करिए, शुरुआत के 10 कदम को जानिए और फास्ट ट्रैक बिजनेस बिल्ड कीजिए और बेहतरीन ऑफर्स के साथ आप इसका उपयोग कीजिए। और डेमोस दिखाकर हमने आपको दिखाया कि प्रोडक्ट्स जो है कितने शानदार हैं। तो दोस्तों, आज एक बिल्कुल सही दिन है, सही मौका है, मंथ की शुरुआत है और मौका भी है, दस्तूर भी है। क्योंकि समीर जी ने लॉन्च कर दिया है समीर मोदी आजादी प्लान 2.0। माय डियर फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री का नहीं, ये वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लान है। इसमें डूब जाइए और मतलब इन डेप्थ जाके काम करिए, आपको बहुत रिजल्ट मिलेगा। और कल आइएगा परिवर्तन में, कल आपको नया प्लान जो है वो दिखाया जाएगा। नवीन खड़कवाल जी आ रहे हैं, हमारे ग्रेट लीडर टीबीडी, और आपको डिटेल में समझाएंगे कि समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 आपको क्या दे सकता है। तो यहीं पर हम सेशन को विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए और सेशन को पूरा देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।